Hello everyone, welcome back to our new session. आवाज आ रही है मेरी? यस, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. आज के सेशन में हम बायस क्लियर करेंगे और फिर डायरेक्टली चलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स पे. ओके, होपफुली वी ऑल आर इन प्रॉफिट्स इन दिस वीक. ओके, जैसे हमने वीक लास्ट वीक में हमने जैसे डिस्कस किया था कि एटलीस्ट हम एंड ऑफ द वीक मिनिमम हम 10 to 20% प्रॉफिट्स में ही रहेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ पे हम लास्ट में बात करते हैं. बट यस, जो मैंने दो तरीके बताए थे बायस फाइंड करने के वो सारे तरीके इनफैक्ट मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से वर्क भी हुए हैं. ठीक है, मैंने बताया था आपको डोजी के बाद एक अच्छा खासा रैली बनता है. ठीक है, तो यस, एंड आज मैंने और एक सेटअप बताया था एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे. ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे होती है, उस पर भी मैंने बताया था. ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं. रुक जाओ रुक जाओ. एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे मैंने एक आपको प्रॉपरली स्ट्रक्चर बताया था. ठीक है, आज के मैंने सेशन में एक स्ट्रक्चर बताया था आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे. ठीक है, थोड़ा ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं. ओके, और एक बार जो ये आपको हुआ था और एक बार वापस से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, तो कैसे होता है क्या होता है वो थोड़ा बता देता हूँ मैं. ये स्ट्रक्चर प्रीवियस डे का कैंडल है. ठीक है, ये स्ट्रक्चर प्रीवियस डे का कैंडल है और ये नेक्स्ट डे का 15 मिनट का स्ट्रक्चर है यहाँ पे. ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है. बट आफ्टर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डे, ये जो प्रीवियस डे ये कंप्लीट होने के बाद कुछ डेली का कैंडल ऐसा क्लोज हो रहा था. ठीक है, नमस्ते नमस्ते. तो यहाँ पे क्या हो रहा था, तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया. प्रीवियस डे मार्केट ने यहाँ पे ये लो लगाया, फिर यहाँ पे क्लोज किया, फिर नेक्स्ट डे यहाँ से स्टार्ट हुआ. फिर जब मार्केट प्रीवियस डे की लिक्विडिटी लेके प्रीवियस डे की जब लिक्विडिटी लेगा और फिर जब एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनाएगा, तब क्या हम कर सकते हैं मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग सेटअप फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, जब आपको आज मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आएगा तब ये आपको चीजें थोड़ा बहुत ज्यादा सिंपल लगने लगेंगी. ओके, पहले तो हम जाते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले ये समझते हैं. देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स? लेट मी नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स. हार्ट टू हार्ट 3 टाइप्स, 4 टाइप्स, किसी ने बताया? अप डाउन साइडवेज, यस डेफिनेटली. तो पहला क्या है स्ट्रक्चर, पहला क्या है समझ लेते हैं मार्केट में. ठीक है, आज का स्ट्रक्चर क्या है? आज का स्ट्रक्चर क्या था मार्केट में? आज बेरिश स्ट्रक्चर था न्यूयॉर्क तक, सॉरी लंदन, लंदन मिड तक आज बेरिश स्ट्रक्चर था. उसके बाद अचानक मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो गया. तो ये है मार्केट स्ट्रक्चर, बता देता हूँ मैं आज. तो ये है बुलिश स्ट्रक्चर. फिर यहाँ पे आता है एक साइडवेज स्ट्रक्चर. उसके बाद यहाँ पे आता है एक बेरिश स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पे एक बेरिश स्ट्रक्चर है. तो बुलिश बेरिश दोनों स्ट्रक्चर है एंड साइडवेज भी एक स्ट्रक्चर है. ठीक है, हर एक स्ट्रक्चर में क्या बनता है क्या नहीं बनता वो आपको थोड़ा बता दो. आपने अभी तक हमने क्या सीखा था कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो हायर हाई एंड हायर लोज फॉर्म होते थे, राइट? जब मार्केट साइडवेज हो तो साइडवेज में क्या बनते थे? इक्वल हाई एंड इक्वल लोज बनते थे. ओके, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है तब यहाँ पे क्या बनता था? एक लोअर लो बनता था, एक लोअर हाई बनता था. आज तक हमने थोड़ा ये वाला बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग सीख ली है. ठीक है भाई, स्ट्रक्चर क्या, अब ट्रेंड में स्ट्रक्चर क्या बनता है, साइडवेज में क्या स्ट्रक्चर होता है, जो मार्केट डाउन साइड के ट्रेंड में हो तो क्या स्ट्रक्चर बनता है, ये तो हमने सीख ली है. ओके, बट एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर बनने के लिए भी कुछ चीजों को बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ चीजें ब्रेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, अदरवाइज कभी ऐसे हुआ है क्या कि एक ही कैंडल में पूरा बुलिश बुलिश बनता जा रहा है, मार्केट ऐसे कंटिन्यू बुलिश बुलिश बनता जा रहा है, मार्केट ने रिटेस्ट ही लिया नहीं है? विदाउट रिट्रेसमेंट मार्केट वर्क होता ही नहीं है, सबसे पहली चीज ये समझ लो. ठीक है, उसको कोई ना कोई तो एक पॉइंट पे जाके उसको रिट्रेसमेंट लेना ही पड़ता है. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ,
ये एक रोड है, ठीक है, ये रोड पे एक आदमी भाग रहा है, रोड तो कभी खत्म नहीं होगा, बट एक आदमी भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, किसी तो एक पॉइंट पे जाके वो रुकेगा ना, या 100 150 किलोमीटर ऐसे ही भागते जाएगा, किसी ना किसी तो पॉइंट पे उसको रुकना पड़ेगा, 10 किलोमीटर पे जाके रुकेगा, 20 पे रुकेगा, 30 पे रुकेगा, कहीं ना कहीं तो उसका स्टॉप है। ठीक है, वैसे ही हर ट्रेंड का एक स्टॉप होता है, हर ट्रेंड का एक स्टॉप होता है, जैसे कि जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो तो यहाँ पे क्या बनाता है मार्केट, हायर लो, मतलब जा रहा है ऊपर बट एक लो लगाया, स्टॉप हुआ यहाँ पे, फिर ऊपर गया, फिर स्टॉप हुआ, फिर ऊपर गया, फिर स्टॉप। हर एक ट्रेंड का जो है एक स्टॉप होता है। ठीक है, तो वो स्टॉप हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है, और उसका मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या फायदा हो सकता है हमें आने वाले टाइम में, तो वो समझते हैं। ठीक है, तो पहली चीज जो है, जो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, जिसको बोलते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, अब इसका फुल फॉर्म लिख के लो आप सब लोग। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख लिया फुल फॉर्म। ओके, एक्चुअल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता क्या है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताता क्या है। ठीक है, जब एक ट्रेंड कंटिन्यू करने का काम कौन करता है, एक ट्रेंड चल रहा है, समझ लेते हैं बाइंग ट्रेंड चल रहा है, तो ये बाइंग के ट्रेंड को कंटिन्यू करने का काम कौन करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि ये ट्रेंड जो है लंबे टाइम तक चल सकता है, अदरवाइज कुछ अच्छे टाइम तक चल सकता है। ओके, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता कहाँ पे है, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हायर हाई पे बनता है। ठीक है, एंड जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो ये हायर, सॉरी, लोअर लो पे बनता है। ओके, तो ये चीज समझ लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता कहाँ पे है और ये क्या होता है। पहले तो मैं समझाता हूँ आपको कि अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में दोनों साइड के लिए समझाऊंगा। पहले हम देखेंगे डाउन ट्रेंड। जब प्रीवियस हायर हाई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ऊपर साइड के लिए, अदरवाइज नीचे साइड के लिए, तो ये दोनों साइड के लिए फॉर्म हो सकता है। जब मार्केट में एक न्यू हायर हाई बनना हो, जब मार्केट को एक न्यू हायर हाई बनाना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले इस हायर हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, ये क्या है, ये प्रीवियस हायर हाई है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, एक हायर हाई बनाया, उसके बाद एक हायर लो बनाया। अब मार्केट को न्यू हायर हाई बनाना है, मार्केट को क्या फॉर्म करना है, एक न्यू हायर हाई मार्केट में फॉर्म करना है। तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में वैलिड इनवैलिड चीजें होती है। अब बहुत सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड इनवैलिड का सीन क्या होता है वो आपको रियल चार्ट पे ही समझ में आएगा, बट यहाँ पे मैं एक चीज समझा रहा हूँ कि जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक न्यू हायर हाई बनाने के लिए जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा क्लोजिंग भी आया है, एक अच्छा खासा क्लोजिंग भी आया है। तो इस पॉइंट पे मार्केट के इस पॉइंट पे हम क्या बोल सकते हैं कि मार्केट में जो है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट क्या होता है, एक तो प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके अगर ऊपर जा रहा है मार्केट तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अब ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, अब ये हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली है कि न्यू हाई बनाएगा मार्केट। तो ये क्या बनाता है, मार्केट मार्केट में ये कंफर्मेशन क्या होता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा कंटिन्यू रैली अच्छे खासे लेवल तक कर सकता है। ओके, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का काम क्या है, ट्रेंड को कंटिन्यू करना। सेम एज यूजुअल हम आते हैं सेलिंग साइड की तरफ। ओके, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्या है, लोअर लो का स्ट्रक्चर है, और दूसरी जगह पे है लोअर हाई, लोअर हाई। यहाँ पे सेम लोअर लो लोअर हाई पकड़ेंगे हम। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट ने ये लो लगाने से पहले मार्केट को कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक करना पड़ा, पहला जो लोअर लो था। जब तक मार्केट ये लोअर लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक न्यू लोअर लो फॉर्म होगा क्या, नहीं होगा। तो मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा और एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए। अब यहाँ पे कौन सा कैंडल बनेगा, ऑब्वियसली रेड कैंडल बनेगा क्योंकि ब्रेकडाउन दे रहा है मार्केट। ठीक है, जब
लोअर लो के ऐसे पॉइंट पे, जब इस लोअर लो के नीचे एक अच्छी बॉडी क्लोज होती है कैंडल की, ये स्ट्रक्चर्स कौन से भी टाइम फ्रेम में बन सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कौन से भी टाइम फ्रेम में बन सकते हैं। जब मार्केट जो है प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक डाउन करके एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनाता है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। अब सबको ये क्वेश्चन मार्क हुआ रहेगा कि सर ये तो सही है, बट साइडवेज मार्केट में स्ट्रक्चर कहाँ पे ब्रेक होता है। तो साइडवेज मार्केट में भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, बट साइडवेज मार्केट क्या दर्शाता है वो पहले देखते हैं हम। ठीक है। साइडवेज मार्केट में एक अनप्रोफेशनल, मतलब इसको बोल सकते हैं कि इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। बट ऐसे इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स पे हमें, मतलब क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। एक हायर हाई बनाया मार्केट ने, तो दूसरा कैंडल क्या बनता है मालूम है क्या, एक अच्छा खासा हाई लगाता है, बट एट द क्लोजिंग, ये जब क्लोजिंग होता है तब ये पूरा वीक बनाता है और नीचे क्लोजिंग होगा। और बहुत सारे ट्रेडर्स क्या होते हैं यहाँ पे फंस जाते हैं ये फेक ब्रेकआउट पे। तो जब मार्केट साइडवेज होता है तब ऐसे बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स आते एंड ब्रेकडाउन्स आते हैं, जिसपे हम ट्रैप होते हैं। ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स पे किसी को भी ट्रैप नहीं होना है। तो जब मार्केट साइडवेज हो तो कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता है, वहां पे क्या होता है वो आगे बताऊंगा मैं आपको। वहां पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। जब भी आपको मार्केट साइडवेज रेंज में दिखे, तो क्या करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है। कि क्या साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होता, क्या होता है, फेकआउट्स होते हैं। ठीक है, ये फेकआउट से हमें क्या बचना है। कहीं पे भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन रहा है तो हम ट्रेंड में कंटिन्यू हो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने दो चीजें एक्सप्लेन की आपको, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अप साइड में कहाँ पे बनता है एंड डाउन साइड में कहाँ पे बनता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ये बहुत कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बेसिकली हर एक बंदे को पता होगा ये बैच में, जो बिगिनर्स छोड़ के। पर आपको एक चीज बताता हूँ, हर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड होते हैं या नहीं होते, हर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड होते हैं नहीं होते। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स है कि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यही गलती करते हैं कि उनको वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही पता नहीं होता। वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही पता नहीं होता। 1 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखा, 5 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखा, दिस इज नॉट अ वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। कभी भी आप ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देख रहे हो तो हायर टाइम फ्रेम में देखो, अदरवाइज लोअर टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो छोटे छोटे ब्रेकआउट्स को मिस कर दो। ठीक है। कभी भी एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो बहुत सारे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ मेजर टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स पे आपको बिलीव करना है। ठीक है, जैसे कि 15 मिनट, 30 मिनट, तो ऐसे टाइम फ्रेम्स पे क्या करना है आपको, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का वेट करना है। ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जैसे कि 15 मिनट। मतलब क्या हो सकता है देखो, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखोगे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, फिर एक कैंडल में ही पूरा रिवर्स हो सकता है। अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर स्ट्रांग ही चाहिए तो आपको टाइम फ्रेम भी बड़े देखने चाहिए। इवन 5 मिनट्स भी देख चेक कर सकते हो, बट 5 मिनट से नीचे नहीं आना है हमें। ठीक है। और दूसरी चीज, जब भी प्रीवियस हायर हाई ब्रेक हो यहाँ पे, जब भी प्रीवियस हायर हाई यहाँ पे ब्रेकआउट मिले प्रीवियस हायर हाई को, तो कैंडल क्लोजिंग का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा आपको। हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, जब कैंडल क्लोज हो तो यहाँ से क्या करना, एक बाइंग साइड का ट्रेड जो है वो प्लान करना। ठीक है। उसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरियाज है, बस आपको इतना याद रखना है कि स्ट्रक्चर कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है। तो 15 मिनट इज बिग वन फॉर बॉस। यस, 15 मिनट। 15 मिनट से ऊपर जो भी टाइम फ्रेम है, उस हर एक टाइम फ्रेम में आप जो है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स देख सकते हो। बट ऐसे ट्रैप मत होना, ऐसे स्ट्रक्चर शिफ्ट्स पे ट्रैप मत होना। ठीक है, ये सबसे बड़ा ट्रैप है, तो इस ट्रैप में मत फंसो। ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट टाइम फ्रेम ये कुछ भी दिखाता है तो इसमें फंसना नहीं है। एक स्ट्रक्चर देखो, 15 मिनट में कहीं पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है क्या देखो, तभी वो वैलिड हो सकता है। हर एक लेवल पे, हर एक टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ढूंढते बैठे हो तो वो वैलिड नहीं होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट। ये फोटो आपके ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ मैं। ये क्या करो पता है क्या, इसका स्क्रीनशॉट लो और आप भी, अब मतलब मैं भेजता ही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज ध्यान में रखना, ये आप चार्ट्स में भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। अभी जो मैं आइडेंटिफाई करके दिखाने वाला हूँ, आपके ग्रुप पे तो आ गया है, फॉर स्टडी पर्पज मैंने अपडेट कर दिया है। बट क्या है पता है आपको, ये रियल चार्ट्स पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रियल चार्ट्स पे। ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, थोड़ा रियल चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। अब मार्केट में मुझे बहुत सारे छोटे मोटे स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख रहे हैं, बहुत सारे। अब इस वीक में तो मार्केट ने पूरा पूरा मार्केट साइडवेज था। ठीक है, पूरा मार्केट साइडवेज था, मार्केट ना ही एक रेंज पकड़ रहा था। देखो कितने फेकआउट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहे थे, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लिया। जब ये क्लोजिंग का वेट नहीं, जिन लोगों ने क्लोजिंग का वेट किया वो तो बच गए, जिन्होंने क्लोजिंग का वेट नहीं किया वो तो यहाँ पे फंस गए ना। जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग किया उनका एसएल हिट हुआ यहाँ पे, ठीक है, वापस फेक आउट। मैं क्या बताता हूँ, साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फाइंड करना इम्पॉसिबल, फाइंड होगा जो होगा तो भी वो क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा हमें। देखो, जब ये स्ट्रक्चर का क्लोजिंग हुआ, मतलब इसके नीचे एक रेड कैंडल बना, तब कैंडल यहाँ पे क्या हुआ, तब मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू हुआ नीचे साइड के लिए। जब ये फेकआउट दे रहा था, ऐसा फेकआउट दे रहा था, फेकआउट मतलब क्या, वीक देना और ऊपर जाना, वीक देना ऊपर जाना, इसको बोलते हैं फेकआउट्स। ओके, तो जब तक मार्केट फेकआउट्स दे रहा है तब तक ये क्या है, इनवैलिड है। और साइडवेज मार्केट में अक्सर फेकआउट्स ही देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ कि हमें वैलिड स्ट्रक्चर कौन सा है वो देखेंगे, और कैसे इसको हम और आसानी से समझ सकते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हायर है, हायर लो कहीं पे दिख रहा है, तो मेरे को एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, और जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे रफ में समझाया ना आपको, जैसे कि रफ में समझाया ना कि मार्केट हायर है, हायर लो बनाते जाता है ऊपर, मतलब ये मैं बताया आपको, 3 से 4 चार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बताया। बट आपको बताऊं, जब आप रियल मार्केट में फाइंड करने के लिए जाते हो ना, तो आपको हार्डली हार्ड 2 से 3 ही स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेंगे। ठीक है, मतलब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कितने मिलेंगे, मतलब मेजर टाइम फ्रेम में भी और माइनर टाइम फ्रेम, मतलब 15 मिनट में भी जाओगे तो आपको हार्ड टू हार्ड 2 से 3 स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं होता ट्रेंड कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद ट्रेंड को थोड़ा रिट्रेसमेंट लेना ही पड़ता है, वो छोटा टाइम फ्रेम रहने दो, बड़ा टाइम फ्रेम रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ कि वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है, वो थोड़ा बताता हूँ मैं। ठीक है, एक पहले डाउन ट्रेंड में बताता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं, वो थोड़ा समझ के लो। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर प्रॉपर मैपिंग करना सीख जाओगे ना, तो आपको आने वाले स्ट्रैटेजी ज्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे, बहुत ज्यादा सिंपल है आने वाले स्ट्रैटेजी। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे को 2 स्ट्रक्चर ब्रेक दिखे, एक तो मार्केट ने लोअर लो बनाया, एक लोअर हाई बनाया। ठीक है, अब ये मेरा एक लो है, समझ लेते हैं। ठीक है, इस लो को प्रॉपरली मार्क कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मेरा एक लो है, मेरे को छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक दिख रहा है यहाँ पे, छोटा सा बस, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा मेजर नहीं दिख रहा है। बट यस, जो नीचे कैंडल क्लोज हुई है ना, वो बॉडी के साथ क्लोज हुई है। वैलिड कब होता है, मैंने बोला जब प्रीवियस लोअर लो के नीचे थोड़ा भी बॉडी क्लोज होगा, तो हम क्या करेंगे, इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को एक वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर घोषित कर देंगे। अब जब वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो ये काम क्या करता है, ट्रेंड को कंटिन्यू करने का काम करता है। ठीक है, ट्रेंड को क्या करता है, कंटिन्यू करने का काम करता है। जैसे मार्केट में एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, इस पॉइंट पे जैसे कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस यहाँ से कंटिन्यू नीचे। ठीक है, अब आगे, आगे और एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे, ये तो एकदम अच्छा वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, जिस बार भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है मार्केट में, जिस जिस बार भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है मार्केट में, उस बार मार्केट ने अच्छी खासी रैली दी है, नीचे साइड के लिए वो ऊपर साइड के लिए हो। ये जो मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या है, ये वो लेवल है जहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड को कंटिन्यू की है। ठीक है, देखो इस दौरान बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ब्रेक हुए यहाँ पे, ये देखो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, अब इसको भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलोगे आप। ठीक है, अब इसको भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलोगे, भाई बाइंग साइड का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। मतलब मेरा बोलना क्या था, देखो यहाँ पे भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, फिर वैसे तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। बट मैं कौन से चीज पे फोकस कर रहा हूँ, मैं मेजर स्ट्रक्चर्स पे फोकस कर रहा हूँ। आप भी यही से, मतलब मेरे साथ भी ये सेम गलती हुई थी, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे मोटे कुछ स्ट्रक्चर्स देखते नहीं बैठने हैं हमें, सिर्फ और सिर्फ ये मेजर वन ओनली मेजर वन फाइंड करना है। मेजर फाइंड करोगे तो यहाँ पे देखो 2 ही स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेंगे आपको, 2 ही स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेंगे। अगर मैं इस सेम चीज को अगर माइनर देखना चाहूँ, तो देखो माइनर में कितने मिलते हैं, यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे हुआ है, फिर वैसे देखा जाए तो यहाँ पे बाइंग का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, फिर यहाँ पे सेलिंग का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट पिप्स बट यस, वो अगर आप देखो,
चंद्रशेखर सर, एक बात बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। वो कोई पिप्स वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है, वो आपके देखने पे डिपेंड करता है। आप समझ लेते हैं। आवाज अटक के आ रहा है मेरा? आवाज क्लियर नहीं आ रहा क्या? ओके, इट्स क्लियर। ओके, चलो अच्छी बात है। बॉस पे ट्रेड नहीं लेना है, बॉस पे क्या करना है मैं आगे बताता हूँ आपको। बट यस, चंद्र शेखर सर ने क्वेश्चन पूछा है कि सर कितने पिप्स का ये पुल बैक होना चाहिए। सो ये पिप्स पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है। ये जो होता है ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड होता है। मार्केट में आपको छोटे स्ट्रक्चर देखना है या बड़े स्ट्रक्चर्स पे फोकस करना है? देखो, वैसे तो यहाँ पे लाइन में लोअर लो लोअर लो लोअर लो, यहाँ पे तीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं क्या इसको? नहीं, दिस इज नॉट अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमें क्या करना है, अगर मैं 1 आवर का स्ट्रक्चर में देख रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, प्योर प्योर एक पूरा रेंज देखूंगा, मैं पूरा रेंज। आ रही है चीज समझ में? मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए वो कैसे पता लगा? देखो, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये एकदम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 30 मिनट से ऊपर के टाइम फ्रेम में देखो, ठीक है। सिंपल है रे, मतलब मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे आता है? देखो, जो मेजर पुल बैक लेता है उसको मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे नीचे आते समय भी ये क्या करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाएगा। बट आप हमें किस चीज पे फोकस करना है? मेजर स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। ओके, मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स पे फोकस करना है, मेजर पुलबैक्स पे फोकस करना है। ये पुलबैक्स आते रहेंगे मार्केट में, ठीक है। ये पुलबैक आया, ये पुलबैक आया, ये पुलबैक आया, ये पुलबैक आया, ये हर पुलबैक को हम क्या करेंगे, इतना क्या बोलते हैं उसको, इसको स्ट्रॉन्ग पुलबैक नहीं कंसिडर कर सकते, ठीक है। अगर मैं जाऊंगा, अगर सेम स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं 2 आवर के टाइम फ्रेम में, तो आपको क्लियरली नजर आएगा, ठीक है। अब तो गया, अब तो वो 15 मिनट का स्ट्रक्चर गया ही यहाँ पे। अब सीधे सीधे नीचे आया मार्केट, और यहाँ से सीधा ऊपर, फिर नीचे, फिर एक अच्छा पुल बैक। अच्छा पुल बैक किसको बोलते हैं? मिनिमम वहां पे आपको बड़े टाइम फ्रेम में 4 से 5 कैंडल अपोजिट डायरेक्शन में जाने चाहिए। मतलब क्या? एक हायर हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक तीन रेड कैंडल अच्छे बनाए, यहाँ पे एक 3 रेड कैंडल अच्छे बनाए, फिर एक हायर हाई बनाया। तो ऐसा वाला पुल बैक चाहिए जहां पे भी आपको मेजर पुल बैक दिख रहा है। अब मार्केट सेलिंग में है, उसके बाद एक मेजर पुल बैक आया, तो ये जो मेजर पुल बैक है, मेजर पुल बैक का एक आपको लॉजिक बताता हूँ। तो मिनिमम 3 कैंडल होने चाहिए 30 मिनट्स के। अब सेलिंग का मार्केट है तो ग्रीन 3 कैंडल होने चाहिए सेलिंग बाइंग में। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक मेजर पुल बैक बोल सकते हैं, ठीक है। जब मार्केट बाइंग में हो, जब मार्केट बाइंग में, तो एक पुल बैक में, एक साधारण पुल बैक में एटलीस्ट 3 से ज्यादा कैंडल होने चाहिए। मतलब यहाँ पे मार्केट बाइंग में है, फिर पुल बैक लिया, फिर कंटिन्यू किया प्राइस ने, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज नजर आ रही है मेरे को, बाइंग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब 2 आवर का टाइम फ्रेम है तो एकदम वैलिड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम इसको, एकदम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। ये अप साइड के ट्रेंड का क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। जैसे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, वहां से प्राइस ऊपर कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यू और बैक टू बैक नहीं, मतलब एक पुल बैक में बता रहा हूं, मतलब इतने सारे इतने, हाँ मतलब ये आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो, कंटिन्यू नहीं आने चाहिए। बस ये एक पुल बैक में 3 कैंडल होने चाहिए, मतलब कंफर्मेशन के लिए आपको एक टिप दे रहा हूँ, ये समझ लो। वैसे तो आप एक टाइम आएगा आप पे, बस आप देख के ही समझ जाओगे कि ये मेजर है या माइनर है, ठीक है। बट आपको मेजर माइनर पहचानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, ये जोन में कंटिन्यू आना ऐसा नहीं है। बट यस, एक एक ग्रीन आ रहा है, फिर रेड आ रहा है, फिर एक ग्रीन आ रहा है, फिर एक रेड आ रहा है, फिर एक ग्रीन आया, मतलब एक कार्ड छोड़ के भी आ रहा है कैंडल ना, तो भी उसको हम मेजर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। बट अगर आपको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करना है तो वो 30 मिनट्स के ऊपर के टाइम फ्रेम पे देखना, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर बताता है तो वो स्ट्रक्चर एकदम वैलिड होता है। ओके, वैसे तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। बट यस, आपको एक बाइंग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताता हूँ। बस एक एक ही बनते हैं, एक अदरवाइज दो, इतना ही बनता है, ज्यादा नहीं बनता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। एक ट्रेंड में 1 से 2 बार ज्यादा से ज्यादा बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनता है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या समझ में आ रहा है? इसमें से आपको इतना तो समझ में आ रहा रहेगा कि जहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, मतलब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ट्रेंड कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ट्रेंड कंटिन्यू, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ट्रेंड कंटिन्यू, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ट्रेंड कंटिन्यू। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि बॉस हमें क्या बताता है,
एक ट्रेंड जो है ये कैसे कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। बॉस और एमएसएस में डिफरेंस क्या है बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। बॉस जो है ये ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ट्रेंड कंटिन्यू करता है बॉस। एंड एमएसएस जो है वो ट्रेंड को चेंज करता है। आ रही है बात समझ में? ट्रेंड को चेंज करता है कौन? एमएसएस। और बॉस क्या करता है? ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। अब हम समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सॉरी, हाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब हम क्या समझते हैं? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब ये तो समझ में आया सबको? बता दो एक बार चैट्स में। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का काम समझ में आया? क्या है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्या है ये तो समझ में आया आप सबको? ओके, यस। चलो तो अच्छी बात है। पहला तो आपको समझ में आया कि ये फेकआउट से कैसे बचना है, समझ में आया। साइडवेज मार्केट में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए? पूरा मार्केट देखना चाहिए पहले, क्लोजिंग आता है या नहीं आता है। अगर समझ लो, आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब ये हायर हाई है, और एक हायर हाई के बाद मार्केट ने एक हायर लो बनाया है। और जब मार्केट एक न्यू हायर हाई बनाने के लिए जाता है, और वो प्रीवियस हायर हाई को ऊपर साइड के लिए ब्रेकआउट करने से एक बार फेल हो जाता है, और उसके बाद जब नीचे आता है ना, तो समझ लेना यहाँ पे बायर्स की ताकत जो है वो खत्म हो चुकी है। एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू बाइंग, सेलिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। मतलब मैंने क्या बताया, अगर ये हायर हाई है, और जब एक पुल बैक के बाद जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए जाता है, बट वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो पाता है, एंड मार्केट वहीं से एक अच्छे पर्टिकुलर पॉइंट से ही थोड़ा रिट्रेसमेंट लेता है, तो यहाँ इस पॉइंट पे आप समझ जाना कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना पॉसिबल नहीं है। इस टाइम पे क्या हो सकता है? मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है। ओके, तो सब लोग लिख के लो नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब ये कौन से पॉइंट पे होता है? मार्केट स्ट्रक्चर का काम क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का काम क्या है? एक ट्रेंड डाउन चल रहा है उसको अप लेके जाने का काम करता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और जो ट्रेंड अप चल रहा है उसको डाउन लेके जाने का काम कौन करता है? मार्केट शिफ्ट। मतलब इसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि ये ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर बोल सकते हैं हम इसको। अदरवाइज ये स्ट्रक्चर बताता है हमें। हम क्या सीख रहे हैं? स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग में ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का काम क्या है? ट्रेंड को कंटिन्यू करना। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का काम क्या है? कि ट्रेंड को रिवर्स करना। अब ट्रेंड डाउन चल रहा है तो डाउन में डीप डाउन जाके यहाँ से ट्रेंड को रिवर्स कर दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद एक हाई लगा के फिर से यहाँ पे क्या होगा? मार्केट रिवर्स डाउन साइड के लिए जाएगा। मतलब एक अप ट्रेंड चल रहा है उसको डाउन ट्रेंड में लेके जाने का काम करता है, और एक डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसको अप ट्रेंड में लेके जाने का काम कौन करता है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। अब समझ लेते हैं, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड में कौन से लेवल पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है? एक तो वो हायर लो पे हो सकता है, अदरवाइज इक्वल लो पे हो सकता है, ठीक है। ट्रेंड रिवर्स अप साइड में कहाँ पे हो सकता है? मतलब मैं क्या बता रहा हूँ समझ लो। मार्केट क्या हो रहा है? अप साइड के लिए भाग रहा है, हायर हायर लो बना रहा है, ठीक है। तो मार्केट एक तो हायर लो का अगर लो ब्रेक करेगा तो एमएसएस होगा, ओके। अदरवाइज इक्वल लो बनाया है, समझ लो ये इक्वल लो है, अगर इक्वल लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एमएसएस हो सकता है, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है, ओके। तो दो लेवल पे हो सकता है, हायर लो अदरवाइज इक्वल लो। कौन सा? अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड का ट्रेंड है, उसके बाद डाउन ट्रेंड में कैसे जाएगा वो यहाँ पे बताया है। रुको यहाँ पे मैं इज इक्वल टू करता हूँ, इज इक्वल टू डाउन ट्रेंड, ओके, डन। और अभी डाउन ट्रेंड का कोई बताएगा मुझे? डाउन ट्रेंड में क्या चल रहा है? मार्केट डाउन ट्रेंड में है, समझ लेते हैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या बन रहा है?
लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, ठीक है। मार्केट एक तो लोअर हाई से ट्रेंड को चेंज कर सकता है, अदरवाइज इक्वल हाई से। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद कौन सा ट्रेंड चालू होगा, अप ट्रेंड। ओके, तो ये दो चीजें हैं, एक तो एमएसएस कहाँ पे होता है अप ट्रेंड में, और एमएसएस डाउन ट्रेंड में कहाँ पे होता है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा फॉर्मूला बता दिया है उसका। ओके, तो आपको मैंने यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर बताता हूँ और एक बार। यहाँ पे क्या बनाया मार्केट ने, एक तो हायर लो बनाया है, यहाँ पे एक हायर लो बनाया है। फिर उसके बाद ये वाला, ये लो को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल लो बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल लो बोल सकते हैं। यहाँ पे बताता हूँ मैं, इक्वल लो। यहाँ पे हायर लो है एंड यहाँ पे इक्वल लो है, ठीक है। क्या हो सकता है देखो मार्केट में, जब मार्केट प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करने में फेल होता है और उसके तुरंत बाद ही अगर ये लो ब्रेक हो जाता है, तो इसको बोलेंगे हम हायर लो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, हायर लो एमएसएस। ओके, ये पहला कंडीशन हुआ हायर लो एमएसएस का। दूसरे कंडीशन में क्या कर सकता है मार्केट, देखो क्या करेगा, एक हायर लो लगाएगा, फिर वहीं से ऊपर जाएगा, फिर एक इक्वल लो लगाएगा, फिर वहीं से ऊपर जाएगा, और फिर इक्वल लो ब्रेक करेगा। एक पॉइंट पे क्या करेगा, इक्वल लो ब्रेक करेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इक्वल लो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मतलब इसके नीचे एक भी कैंडल ऐसा क्लोजिंग होता है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि भाई ये जो है ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। ये एमएसएस जो है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको और एक नाम है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम चॉच बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो उससे सिंपल वर्ड यही है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। शिफ्ट पे से समझ में आता होगा आपको कि ये ट्रेंड शिफ्ट करने वाली चीज है, तो यहाँ पे क्या इसको यूज किया गया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, बुलिश हो रहा है, ठीक है। इसको नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करना, ये बुलिश है तो इसको नेगेटिव कहाँ पे, सेलिंग में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, बुलिश स्ट्रक्चर था वो बेरिश हो गया। ये कौन बताता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब आपको बताता हूँ कि एग्जैक्ट एमएसएस होता कैसे है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है, फिर एक सडनली प्रीवियस हाई ब्रेक करने से मार्केट फेल हो जाता है एंड यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करना स्टार्ट होता है। और जब सस्टेन करता है फिर अचानक एक अच्छा खासा रेड कैंडल आता है और वो क्या कर देता है, ट्रेंड को चेंज कर देता है। जैसे कि यहाँ पे अब ये कौन सा लेवल है, हायर लो का लेवल है। ओके, दिस वन इज हायर लो लेवल। ओके, ओके हायर लो। अभी यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, सब लोग ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे हायर लो बना है, ओके। अभी यहाँ पे हायर लो बना है, मैंने क्या बोला आपको, भाई इस ये वाला हायर लो ही ब्रेक करने के बाद एमएसएस क्यों होगा, ठीक है। ये वाला हायर लो ही ब्रेक करने के बाद एमएसएस क्यों होगा, क्योंकि ये वाला हायर लो जब तक ब्रेक करे मार्केट, तब तक तो मार्केट में अच्छा खासा डाउनसाइड का मूवमेंट आ चुका होता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस हायर लोस पे ध्यान देना है। जब मार्केट अपसाइड के लिए भाग रहा है तो हमें ध्यान किस पे देना है, प्रीवियस हायर लोस पे हमें ध्यान देना है। अब यहाँ से ऊपर जाता और नीचे यहाँ पे भी हायर लो बनाता तो इस हायर लो पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब जैसे हायर लो बनाते जाएगा मार्केट, वैसे वैसे हम प्रीवियस हायर लोस पे ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, जैसे मार्केट में ये वाला हायर लो ब्रेक होता है, ये वाला हायर लो यहाँ पे ब्रेक होता है, समझ लेते हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनाया मार्केट ने, यहाँ पे एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनाया मार्केट ने। तो इस लेवल को, इस हायर लो को हम क्या बोल सकते हैं, इस हायर लो का अगर ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे क्या हुआ है, अभी तक मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक किया नीचे साइड के लिए। तो इस लेवल को हम क्या बोल सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। ओके, ये हुआ हायर लो का एमएसएस अप साइड के ट्रेंड में। अब यहाँ पे क्या था ट्रेंड, ये ट्रेंड अप था, ये अप साइड का ट्रेंड था। ओके, इसके बाद ये जो हायर लो को ब्रेक किया मार्केट ने नीचे, तो ये ट्रेंड कौन सा बन गया, डाउन ट्रेंड हो गया यहाँ से। ओके, आई चीज समझ में।
मार्केट जब अप साइड के लिए मूव करता है तब वो ट्रेंड कब चेंज करता है, जब प्रीवियस हायर लो को ब्रेक डाउन करता है मार्केट, तब यहाँ से ट्रेंड क्या होता है, चेंज होता है। आ रही चीज समझ में? सर लेकिन यहाँ पे हायर लो कंफर्मेशन कैसे हुआ? हायर लो कंफर्मेशन मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर देख के ही समझ में आता है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मार्केट ने एक हाई लगाया है, एक लो लगाया है, आपको ये सारी चीजें मार्केट में जो हुआ है उस पे डिसाइड करना है ये, ठीक है, ना कि ये चलता रहता है मार्केट उस पे ये डिसाइड नहीं होता है। ये हायर लो बना है ये कंफर्म कैसे होगा पता है, जब मार्केट ये लो को, मतलब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इस लो को मार्केट अभी तक नीचे ब्रेक नहीं किया है और यहीं से एक अच्छा पुल बैक ले रहा है, तो ये पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, हायर लो बोल सकते हैं। यहाँ पे बॉस नहीं हुआ, ये वाला बॉस नहीं हुआ, इसलिए इसको हायर लो कंफर्म नहीं कर सकते, ऐसे बोल रहे हो? हायर लो कंफर्मेशन के लिए बॉस होना कंपलसरी है क्या? नहीं रे, मुझे एक बात बताओ, इतना आप कैसे सोच, मतलब ये सोच कहाँ से आती है? देखो अब ये हायर आई बनाए, अब देखो यहाँ पे हायर आई बनाए, ओके सब लोग ध्यान से सुनो, सबका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये हायर आई है, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, बराबर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले मार्केट क्या बनाता है, हायर लो बनाता है, ओके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले मार्केट क्या बनाता है, हायर लो बनाता है। या हायर लो ऐसे सोचते बैठता है क्या, ये नहीं भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने दो फिर मैं बनूंगा नीचे, ऐसे होता है क्या? ऑब्वियसली जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले ही हायर लो बना होता है नीचे, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले ही ये हायर लो बनेगा ना। अब ये वाला मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया, ये मार्केट की गलती है, बट हमें तो हायर लो मिल गया ना यहाँ पे। इज इट क्लियर? आई चीज समझ में? आई क्या चीज समझ में? मैंने आपको बॉस पे, एमएसएस पे ट्रेड बताया नहीं है कैसे करते हैं, बस ये चीजें समझ के लो स्ट्रक्चर। आई चीज समझ में सबको? ओके, ये चीज हुई हमारी डाउन साइड डायरेक्शन के लिए, जब मार्केट अप साइड में रहेगा तो डाउन साइड के लिए जब मार्केट जाता है तब एमएसएस कहाँ पे होता है, ये चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, मार्केट ने फिर से एक लोअर लो लगाया, फिर से एक लोअर हाई बनाया, फिर से एक लोअर हाई, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर ब्रेक हो और मार्केट यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू कर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, डाउन साइड के ट्रेंड में मार्केट लोअर लो बनाता है एंड लोअर हाई बनाता है। हमें एक ही चीज फाइंड करनी है यहाँ पे, रिसेंट लोअर हाई, रिसेंट लोअर हाई। अब यहाँ पे भी लोअर हाई है, ठीक है, यहाँ पे एक लोअर हाई है हमारा, फिर इस पॉइंट पे भी एक अच्छा लोअर हाई है हमारा, ठीक है, एंड फिर उसके नीचे एक अच्छा खासा लोअर हाई है ये वाला, ठीक है। हमें एमएसएस के लिए कौन सा लोअर हाई देखना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कौन सा देखना चाहिए? सब लोग बताओ। थर्ड वाला देखना चाहिए, ओके डन, बहुत अच्छी बात है। देखो जब मार्केट प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करता है ऊपर साइड के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है मार्केट में, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ओके यहाँ पे क्या होता है, बट इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि मार्केट पहले, ओके इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, इसके ऊपर एक अच्छा एमएसएस होने के बाद एक अच्छा खासा कैंडल यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, तब ये कंफर्म होता है कि ट्रेंड यहाँ से शिफ्ट हो सकता है, ओके। तो फेकआउट्स पे मत जाना, फेकआउट्स आता है ऊपर बॉडी बनाता है फिर नीचे क्लोजिंग होता है, ऐसा फेकआउट्स नहीं चाहिए हमें, ठीक है, तो फेकआउट से बच के रहना। दूसरी चीज, जब मार्केट एमएसएस करता है उससे पहले मार्केट क्या दिखाता है पता है, मार्केट यहाँ पे फेल होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले। अब यहाँ पे कैसे फेल हुआ, जब ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, मतलब ये वाला हायर आई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ यहाँ पे, उसके बाद नहीं हुआ मतलब क्या होने वाला है मार्केट में, अभी एमएसएस होने वाला है। तो ये एक चीज समझ लेना, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो अब क्या होने वाला है यहाँ पे, एमएसएस होने वाला है। तो हमें एमएसएस होने से पहले ही हमें समझ में आता है कि यहाँ पे 70% चांसेस होते हैं,
जब मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं करता तो वो आने वाले कुछ मिनटों में, अदरवाइज कुछ घंटों में ये क्या कर सकता है, एमएसएस कर सकता है। ओके, तो ये चीज समझ लो सब लोग। आज से एमएसएस हुआ है और बाइंग का। हाँ, मैं आज वाला जो लाइव स्ट्रीम पे सेटअप एक्सप्लेन कर रहा था ना आपको, उसके लिए आपको ये बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको और एक बार वो समझाता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बॉस होने के बाद एमएसएस हो तो हाँ फिर ट्रेंड चेंज। अब ये बॉस हुआ यहाँ पे, बॉस होने के बाद ये तुरंत एमएसएस भी करेगा तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज। आई बात समझ में? बॉस एक बन सकता है, दो बन सकता है, यहाँ पे जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ये एक्चुअल मार्केट में समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे क्या हुआ, एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुआ। ठीक है, बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर दिस, आई विल प्रिफेर यू 30 मिनट एंड 1 आवर, सबसे बेस्ट। हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये क्या है, अरे कहाँ पे गया, हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें क्या देखना है, हमें छोटे टाइम फ्रेम से ही देखने हैं, ना कि बड़े। इसका थोड़ा मैं अपडेट आपके टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, ग्रुप पे, जिस वजह से आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। ठीक है, आपको ये डिफरेंस समझ में आया? मैंने क्या समझाया पहले आपको? डेली के टाइम फ्रेम में भी ऐसे वर्क होता है क्या? होता है ना डेली के टाइम फ्रेम में। पर डेली का टाइम फ्रेम क्या होता है पता है क्या? डेली के टाइम फ्रेम में हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम में देख के भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें स्विंग ट्रेड करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस भी बड़ा लगेगा। बट हो सकता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम से 1 वीक के टाइम फ्रेम तक, कोई से भी टाइम फ्रेम में ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। बट हमें उतना टाइम नहीं है कि हम 1 वीक का पूरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखते बैठे, मतलब हम बूढ़े हो जाएंगे तब तक। सो इफ यू आर स्विंग ट्रेडर देन आई विल प्रेफर यू 1 डे एंड 1 वीक टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या सिखाया आपको पहले। बट ऐसे ही स्विंग लेके जाता है डेली, राइट? यस, मुझे टाइम फ्रेम में नहीं देखना है। बिलो 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट के नीचे के जितने भी टाइम फ्रेम्स है उसमें आपको ये सारी चीजें नहीं देखना है। बट आपको एक चीज देखनी है, ये सारे स्ट्रक्चर्स आप 1 मिनट में देखना है। आपको कब देखना है वो आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन के टाइम बताऊंगा। एमएसएस आप एग्जीक्यूशन के टाइम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना आना चाहिए आपको। फिर बॉस, आपको बॉस भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना आना चाहिए। ये कब हमें यूज करना है, जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते रहते हैं तब। ट्रेड जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तब हमें ये सारी चीजें जो है फॉलो होती है। ठीक है, बस आपको इतना समझ में, ये तो समझ में आया ना, ये हर एक टाइम फ्रेम में आपको आना चाहिए। देखो, पहले मैंने समझाया आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, उसके बाद मार्केट कब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, जब मार्केट को ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। अब मार्केट हायर हाई बना रहा है तो न्यू हायर हाई बनाने के लिए मार्केट को प्रीवियस हायर हाई ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और ट्रेंड कंटिन्यू। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लोअर लो को ब्रेक डाउन किया, ट्रेंड कंटिन्यू, फिर लोअर लो को ब्रेक डाउन, फिर ट्रेंड कंटिन्यू। बट हमें यहाँ पे क्या देखना है, एमएसएस। एमएसएस क्या करता है, ट्रेंड को चेंज करता है, ट्रेंड रिवर्स करता है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, हायर आए हायर आए हायर आए। अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ हायर हाई का, अब ये वाले हायर आए, टॉप वाले हायर आए का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो हमें क्या समझना है भाई, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ, बस हायर लो बनाया मार्केट ने, उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हो पाया। तो ये हमें 70% ऑफ द चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या करे, एमएसएस करे। ठीक है, जब मार्केट प्रीवियस हायर लो को ब्रेक डाउन करता है तब मार्केट में एमएसएस फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ से ट्रेंड चेंज होने के चांसेस 70-80% होते हैं। और जब मार्केट डाउन साइड के लिए रन हो रहा रहेगा तब हमें यहाँ पे क्या देखना है, जब लोअर हाई का एमएसएस होगा, मतलब लोअर हाई जब ऊपर साइड के लिए ब्रेक होगा, तब यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या होता है, लोअर लो का, एक तो यहाँ पे लोअर लो का बॉस नहीं होता, लोअर लो का बॉस नहीं हुआ यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे लिए 70% चांसेस है कि यहाँ से मार्केट एमएसएस करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, थोड़ा क्लीन करता हूँ चार्ट। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इस लोअर लो को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिला कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। जब मार्केट प्रीवियस लोअर हाई को ऊपर साइड के लिए ब्रेक करता है, यहाँ पे ऊपर साइड के लिए ब्रेक करता है ऐसे, तो हमें यहाँ पे क्या कंफर्म होता है कि मार्केट ने इक्वल लो बनाया है, मतलब मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं किया नीचे साइड के लिए, नो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एनी मोर,
एंड आफ्टर दिस मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस लोअर हाई को ऊपर साइड के लिए ब्रेक किया और अच्छी खासी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई। तो यह हमें क्या दर्शाता है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ है, जिसको बोलते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। गॉट इट स्टूडेंट्स? एंट्री कहाँ लेनी है? मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाना है अभी। आज के लिए कोई एंट्री नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बट यस, लास्ट ऑफ द सेशन, सेशन के एंड को आपको मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो मैं आज लाइव स्ट्रीम पे डिस्कस कर रहा था। वो आपको समझ में नहीं आया होगा कुछ स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपको यही पता नहीं है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा समझ में आ चुका होगा, बट यस, आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट कैसे मूव करता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो इतना समझ में आया सबको? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ पे बन रहा है, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, रिसेंट लोअर लो ब्रेक फेल होता है तो उसके बाद इक्वल लो बनता है, यस बराबर है, इक्वल लो बनता है। एंड जब इक्वल लो बनता है तो मेजर ऑफ द चांसेस होते हैं कि वहां से मार्केट जो है ट्रेंड को रिवर्स करे। ओके, तो यहाँ पे देखो, आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, सिंपल सिंपल। अभी मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ नहीं करूंगा, जो भी ड्रॉ करना है, जो भी करना है आप करोगे। ओके, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर बनाया, लोअर लो। ठीक है, ये क्या बनाया मार्केट ने, लोअर हाई। सिंपल समझ लो, सब लोग समझ लो। उसके बाद लोअर लो बनाने के लिए गया मार्केट वापस न्यू, बट ये लोअर लो को मार्केट ने नीचे साइड के लिए ब्रेक नहीं किया। अगर इसके थोड़े भी ऊपर, ये मतलब यहीं से थोड़े से ऊपर से भी ये अगर ऊपर जा रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल लो ऐसे बोल सकते हैं। ये इसके सिमिलर तो नहीं है, बट इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज इक्वल लो। ठीक है, तो इक्वल लो को हमने मार्क किया। अब ये पॉइंट क्या दर्शाता है, ये पॉइंट क्या दर्शाता है कि यहाँ पे मार्केट में जल्दी ही एमएसएस होने वाला है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यस, मार्केट ने न्यू लोअर लो नहीं लगाया यहाँ पे, उसके बाद हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड को कंटिन्यू किया कंटिन्यू। तो यहाँ पे मेजर पुल बैक कौन से, ये एक मेजर पुल बैक है, ये एक मेजर पुल बैक है। बिटवीन दिस ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर जो है माइनर स्ट्रक्चर आ रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी ये अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाओगे तो दिस इज प्रॉपर स्ट्रक्चर। हर एक टाइम फ्रेम का एक अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आई चीज समझ में आपको? और थोड़ा मैं आपको डीपली स्ट्रक्चर मैपिंग करके समझाता हूँ। ओके, एमएसएस हमेशा सस्टेन करता है क्या? एमएसएस सस्टेन करता है? नहीं 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 नहीं, एमएसएस सस्टेन नहीं करता है। एमएसएस कुछ इस तरीके से वर्क करता है। देखो, एमएसएस ये क्या हुआ, पहले वो था यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, सिंपल एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो हम किस किस पॉइंट को लोअर हाई कंसिडर कर सकते हैं, पहले ये देखते हैं हम। ये पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, लोअर हाई कंसिडर कर सकते हैं, बताओ ना। कंसिडर कर सकते हैं लोअर हाई, उसके बाद ये पॉइंट को हम लोअर हाई कंसिडर कर सकते हैं। ओके, देन जिस जिस साइड के लिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है उसका ऊपर वाला हाई कंसिडर हो सकता है एज अ लोअर हाई। ठीक है, यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई, अगेन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ नीचे साइड के लिए, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसके बाद ये वाला जो हाई है इसको हम लोअर हाई कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला हमारा सिंपल लोअर हाई। ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 लोअर हाइज है, जिस लोअर हाइज पे हमें अभी देखना है, ऑब्जर्व करना है। ओके, तो यहाँ पे एक लोअर हाई बन रहा है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए पहली चीज क्या देखनी है हमें, कि भाई यहाँ पे ये जो लोअर लो है, रिसेंट लोअर लो जो बनाया मार्केट ने, ये लोअर लो को मार्केट ने क्या किया है, बॉस फेल हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बॉस फेल हुआ, बॉस फेल होने के बाद मार्केट ने इक्वल लो बनाया। आफ्टर इक्वल लो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जैसे हमने रफ में स्ट्रक्चर चेंजिंग देखा, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ मार्केट का, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, प्रॉपर प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ वहां से, और उसके बाद प्रॉपर हमें एक अच्छा खासा हाई मिला, फिर वहां से मार्केट पूरा कंटिन्यू ऊपर जाता गया। मतलब आपको ये तो समझ में आया है कि मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जब मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है तो मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए भागता है। ठीक है, जब मार्केट में एमएसएस होता है तब वो क्या करता है, ट्रेंड को चेंज करता है। इतना तो समझ में आया सबको? ट्रेंड कब कंटिन्यू होता है, ट्रेंड कब चेंज होता है, ये तो समझ में आया सबको। ये एमएसएस क्या है, उसके बाद ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या है,
इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। ओके, अब पॉइंट आता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे और एमएसएस पे ट्रेड कैसे प्लान करना है। एग्जैक्टली exactly, आई बात समझ में सबको? अब ये चीज़ें सीखना भी ज़रूरी है। आई समझ में? तो एक चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी हमें बॉस पे एंड एमएसएस पे, जब भी बॉस होता है एंड जब भी एमएसएस होता है, तो हमें इंस्टेंटली ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे एमएसएस हुआ, चलो यहाँ पे बाय कर लिया, ऐसे नहीं। चलो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो यहाँ पे सेल कर लिया, सेल कर, ऐसे नहीं। उसके लिए भी कुछ रूल्स है, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है। ओके, तो हम रूल्स एंड कंडीशंस पहले देखते हैं, पहले रफ में समझते हैं एंड फिर चार्ट्स पे आते हैं। ओके, आ रहा है सेशन समझ में स्टूडेंट्स? कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना? बहुत ज्यादा सिंपल वे में समझा रहा हूँ ना? आ रहा है समझ में? बैठ रहा है दिमाग में? सब लोग एक बार बताओ। ओके, सुपर, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं हम। ओके, मार्केट में चलो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड चल रहा है। ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके रख रहा हूँ मैं आपके सामने, बहुत ज्यादा सिंपल है ट्रेडिंग। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो मार्केट में बॉस पे ट्रेड नहीं करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ मैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे कोई ट्रेड नहीं कर सकता। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एमएसएस पे ट्रेड कैसे करना है वो सिखाने वाला हूँ अभी मैं। क्योंकि बॉस पे तो ट्रेड करता ही नहीं है, मतलब मैं करता नहीं और सब लोग को करना नहीं चाहिए। एमएसएस के लिए कितने कैंडल चाहिए और कैसे? एमएसएस के लिए कैंडल्स कुछ नहीं है, मतलब जब रिसेंट लोअर हाई को मार्केट अगर ऊपर ब्रेक करता है तो उसको हम एक वैलिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब समझ लेते हैं यहाँ पे। देखो, ये क्या है? ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है। ओके, जब मार्केट प्रीवियस लोअर हाई को ऊपर साइड के लिए एक अच्छा कैंडल ब्रेक करता है, एक कैंडल भी इनफ है। जो कैंडल क्लोज होता है, अगर बॉडी क्लोज हुई बात खत्म। इसको हम कंफर्म कर सकते हैं, एक ही बॉडी क्लोज होता है, बात खत्म, एमएसएस हो गया वो। आ रही बात समझ में? चलो, यहाँ पे जब मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, राइट? अब आपको ट्रेड कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ट्रेड कैसे करना है। ओके, आप एमएसएस होने के बाद यहाँ पे पूरे दुनिया को दिख रहा है कि यहाँ पे एमएसएस जब होता है तो पूरी दुनिया को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। पूरे रिटेल ट्रेडर्स को क्या दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेंड क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ट्रेंड प्रॉपरली जो है वो चेंज हो रहा है। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे यहाँ पे? बाइंग के ट्रेड्स प्लान करेंगे। ओके, बाइंग के ट्रेड। और मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, जब मैं ये सारी चीज़ें सीख रहा था एज अ बिगिनर, ये सारी चीज़ें मैंने सीखा है, होके गई है। बट मैंने जो सीखा था वो बता रहा हूँ आपको। मैंने भी यहाँ पे बाइंग करने के ही प्लान किए थे बहुत, मोस्ट ऑफ द टाइम। बट क्या हो रहा था, 10 में से 2-3 बार अच्छा चल रहा था ट्रेड, उसके बाद वो सारे ट्रेड्स कैसे लेट हो रहे थे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने ये आपके लिए बनाया है, तो इसके लिए करना क्या है मेन? कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखो, डायरेक्टली एमएसएस होने के बाद डायरेक्टली मार्केट रॉकेट होकर ऊपर जा रहा है, ऐसे बहुत ज्यादा कम बार होता है। मार्केट क्या करता है पता है? मार्केट एक तो नीचे के कहीं पे एफवीजी और लोज ढूंढता है पहले। तो पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज एफवीजी। नीचे क्या देखता है मार्केट? एक तो एफवीजी देखता है, अदरवाइज नीचे लो देखता है। एक तो फेयर वैल्यू गैप आपको रफ में समझाने से अच्छा है आपको डायरेक्ट में चार्ट पे समझाता हूँ। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप एग्जैक्टली होता क्या है? ओके, तो एमएसएस के बाद, एमएसएस के बाद आपको एक ह्यूज कैंडल कहाँ पे आ रहा है देखना है पहले। एमएसएस के बाद बीच वाला ह्यूज कैंडल, मतलब आपको पहले रफ में थोड़ा समझा ही देता हूँ, मतलब समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट कैंडल हुई अच्छी खासी ग्रीन, समझ लेते हैं ये फर्स्ट कैंडल का अपर वीक है, ये फर्स्ट कैंडल का लोअर वीक है। 3 कैंडल को मिलाकर बनता है फेयर वैल्यू गैप। ओके, एंड सेकंड कैंडल एक अच्छी ह्यूज कैंडल आई है, एक अच्छी ह्यूज ग्रीन कैंडल बनी है मार्केट में। ठीक है, यस, आफ्टर एमएसएस, और हाँ आफ्टर एमएसएस बनना चाहिए ये। नहीं, बिफोर एमएसएस नीचे ही बनता ही है। एफवीजी क्या है पहले ये समझ के लो। 3 कैंडल बैक टू बैक बने हैं, मार्केट साइडवेज है यहाँ पे। साइडवेज के बाद अचानक मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट आया है, और इस मूवमेंट में हमें क्या देखना है? ये जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का अपर विक एंड जो है थर्ड कैंडल का
लोअर वीक, फर्स्ट कैंडल का अपर वीक, सेकंड कैंडल का, सॉरी थर्ड कैंडल का लोअर वीक। और सेंटर वाली जो कैंडल होती है सेकंड कैंडल, ये ह्यूज होनी चाहिए, मतलब बड़ी होनी चाहिए, बिग कैंडल, बिग कैंडल होनी चाहिए। जब ये फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल के बीच का जो गैप है, इसको बोलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप, इसको बोलते हैं हम एफवीजी। ओके, बहुत ज्यादा सिंपल है कॉन्सेप्ट। ओके, दिस इज अ बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक चीज है ये। आइए समझ में, फेयर वैल्यू गैप मतलब क्या। एफवीजी आफ्टर एमएसएस होना चाहिए क्या? देखो, एफवीजी एमएसएस के पहले नीचे बनता है, और जब एमएसएस के बाद बनेगा तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है, एमएसएस से पहले एफवीजी बनता है। ओके, अनफॉर्चुनेटली मार्केट एमएसएस तक आया नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड ही नहीं बनेगा, पहली चीज तो ये है। ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। हमें पहले मार्केट जब भी एमएसएस करता है, एमएसएस जब भी मार्केट में होता है, अब यहाँ पे एमएसएस हुआ है प्रॉपरली, जैसे एमएसएस होता है हमें क्या देखना है, नीचे कहीं पे एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपको डायरेक्टली एक अच्छा सेटअप भी बताता हूँ जहाँ पे ये फॉलो हुआ है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्या बोल सकते हैं मार्केट को, कि यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, एमएसएस हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स। नहीं, बताता हूँ ना आपको, बहुत ज्यादा सिंपल बताता हूँ, एमएसडी हुआ है यहाँ से मेरा एमएसएस। ओके, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, मतलब ये प्राइस देखो, ये प्राइस यहाँ तक नीचे आ रही है, जब ये नीचे आ रही है तब यहाँ पे बहुत सारे लोग सेलिंग करते रहते हैं। ओके, सेलिंग करते रहते हैं। सारे सेलर्स का एसएल कहाँ पे होता है? ऊपर अवेलेबल होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ओके, हमें इन सारे रिटेलर्स का एसएल कैप्चर करने के लिए ऊपर साइड के लिए एक फेयर वैल्यू गैप देखना होता है, जो एक अच्छा वैलिड फेयर वैल्यू गैप हो। मुझे यहाँ पे एक अच्छा वैलिड फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये, यस, दिख रहा है सबको, दिस इज अ वैलिड फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी, दिख रहा है। अब आपको थोड़ा सिस्टम बताता हूँ, क्या होता है सिस्टम, क्या रिटेल लोगों का माइंडसेट होता है। जो जो लोगों ने यहाँ पे सेलिंग कर रखा है, उनके सबके एसेट्स इसके ऊपर रहेंगे, इसके 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 ऊपर। हमें थोड़ा स्मार्टली ट्रेड लेना है, जहाँ पे लोग 90% ऑफ लोग जहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाने का, ऊपर जाने के बाद एफपीजी जब टैप करेगा तब हम सेलिंग करेंगे। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ यहाँ पे मल्टीपल एफवीजी बनेंगे तो क्या करना है वो थोड़ा बताता हूँ। मल्टीपल एफवीजी जब बनेंगे ना, उसमें जो बड़ा एफवीजी है वो आपको प्रेफर करना है। आई चीज समझ में? यहाँ पे दो एफवीजी है नीचे, नीचे वाला एफवीजी कौन सा, ये वाला एफवीजी। आपको क्या करना है, जो डीप है, जो डीप साइड बन रहा है, जो जितना ऊपर एफवीजी बन रहा है, ठीक है, ये तो एमएसएस करते टाइम एफवीजी बन रहा है, एमएसएस के ऊपर होना चाहिए एफवीजी। तो यहाँ पे ये वाला एफवीजी, दिस इज नॉट वैलिड एफवीजी। ओके, एफवीजी क्या होना चाहिए, एमएसएस बनते समय में नहीं, एमएसएस से ऊपर होना चाहिए पहले, ठीक है। तो यहाँ पे एटलीस्ट एक तो चीज, यहाँ पे एमएसएस के टाइम एफवीजी क्यों नहीं होना चाहिए बताता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग किया है उनका एसएल तो थोड़ी ना यहाँ पे होगा, एक अच्छे खासे स्विंग के ऊपर ही रहेगा ना यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना है, मतलब जब भी एमएसएस होगा तो ऊपर वाला एफवीजी कहाँ पे, सबसे ऊपर वाला एफवीजी कहाँ पे दिख रहा है आपको, उस एफवीजी को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। आई बात समझ में? फर्स्ट प्रायोरिटी जब आप देते हो तो कुछ आपको ऐसे स्नाइपर एंट्रीज मिलते हैं। तो एमएसएस पे कैसे ट्रेड प्लान करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। इस दिस वन इज प्रॉपर स्ट्रक्चर। देखो, ये 2 आवर के टाइम फ्रेम में आपको मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ प्रॉपरली। एक एमएसएस पे कैसे ट्रेड प्लान करना होता है, इस पे टीपी एंड एसएल कैसे लेना होता है। देखो सिंपल, एफवीजी आ रहा है यहाँ पे, और कंफर्मेशन कैसे देखना है वो भी बताता हूँ मैं आपको। 5 मिनट, अगर ये टाइम फ्रेम कौन सा है पहले वो बताता हूँ, फिर ट्रेड कैसे लेना है वो बताता हूँ। 2 आवर का टाइम फ्रेम है। ओके, यहाँ पे 2 आवर का एक रेड कैंडल देखने जाऊंगा तो बहुत नीचे एंट्री मिलेगा मेरे को। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्टली एंट्री करना पड़ेगा। अब ये 2 आवर का टाइम फ्रेम है, तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, अगर मार्केट इस लेवल पे आ रहा है तो जैसे जैसे कि एफवीजी की तरफ भाग रहा है मार्केट, वैसे मैं क्या करूंगा, मेरा टाइम फ्रेम लोअर करूंगा। जैसे कि लोअर टाइम फ्रेम मतलब मैं जाऊंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अदरवाइज 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अदरवाइज 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे ही मुझे ये
एफवीजी को टैप करके एक अच्छा रेड कैंडल बनता है 1 मिनट में, 3 मिनट में, तो डायरेक्टली मैं सेम लेवल पे एंटर करूंगा मार्केट में। देखो, ये होता है स्मार्ट एग्जीक्यूशन। स्मार्ट एग्जीक्यूशन। अगर मैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड देख रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 आवर के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना है, मतलब बहुत ज्यादा नीचे बनेगा वो रेड कैंडल। अगर आप जोन जो है, एफवीजी जो है, वो 2 आवर 1 आवर में देख रहे हो, तो आपका एग्जीक्यूशन जो है वो 1 मिनट, 3 मिनट एंड 5 मिनट में होना चाहिए। ठीक है। एग्जीक्यूशन पे आपका एक अलग पॉइंट है, एग्जीक्यूशन पे आपका एक अलग पॉइंट है, वो आपको समझ में आएगा, बट इन शॉर्ट बता रहा हूँ मैं, शॉर्टकट वे में बता रहा हूँ कि यहाँ पे उसका एक अलग ही टॉपिक है कि आपको ट्रेड कैसे प्लान करने हैं, कंफर्मेशन क्या देखना है, फिर टारगेट कैसे डिसाइड करने हैं। ठीक है। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है, फैक्टर आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज का, कि एफ वी सॉरी पिवोट पॉइंट। पिवट पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट वहां तक नहीं दिखाएगा। हसनैन शेख भाई, ये कौन से डेट का है? 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो ये चार्ट नहीं दिखाएगा यहाँ पे। 3 अप्रैल का है वो। तो इसलिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई तो रिसेंट वाला स्ट्रक्चर बता के आपको उसमें भी समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है। यहाँ पे जब आप एक रेड कैंडल पे ट्रेड ले रहे हो, समझ लो आपकी यहाँ पे एंट्री हुई है। ठीक है। तो आप टारगेट कैसे डिसाइड करोगे? टारगेट क्या करना पता है? एक तो नीचे का एकदम डीप सपोर्ट कौन सा है, फर्स्ट सपोर्ट कौन सा है, वो देखना है पहले। यहाँ पे मुझे पहला S1 दिख रहा है, तो ये मेरा एकदम डीपेस्ट ट्रेड रहेगा, एकदम डीपेस्ट टारगेट रहेगा। ठीक है। अगर ऊपर तुम्हें कहीं पे रेजिस्टेंस दिख रहा है पिवट का, सो दिस इज वेरी गुड कंफर्मेशन। यहाँ पे कंफर्मेशन, ये बहुत अच्छा कंफर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड लेना क्यों जरूरी है, क्यों कंफर्मेशन है? क्योंकि यहाँ पे पिवट का रेजिस्टेंस भी है। वन ऑफ द बेस्ट कंफर्मेशन में आता है ये चीज। दूसरी चीज, टारगेट कैसे डिसाइड करना है? आपको S1, अदरवाइज S2, इतना ही टारगेट लेना है, S2 के ऊपर नहीं जाना है आपको। ठीक है। सर कैन यू प्लीज शो हाउ टू अप्लाइड पिवोट? पिवोट, यहाँ पे पिवोट जस्ट इंडिकेटर है। इंडिकेटर को मैंने यहाँ से अप्लाई कर लिया, और ये जो है येलो येलो जो लाइन दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड अ पिवट। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पिवट S1 P पे आ रहा है, तो ये हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, ये हमारा पहला टारगेट है, ये दूसरा टारगेट है। पिवट के बेस पे भी आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो। अदरवाइज आपका जितना भी SL बन रहा है, जितना भी SL बन रहा है, उसका आप क्या कर सकते हो, जितना आपका SL बन रहा है उससे 3 गुना टारगेट ले सकते हो आप। आई बात समझ में? पिवोट की सेटिंग्स, पिवोट की सेटिंग्स कुछ नहीं है, जो डिफॉल्ट आता है ना पिवोट, वही आपको सिलेक्ट करना है। डिफॉल्ट क्या है यहाँ पे? ट्रेडिशनल है। तो जो ट्रेडिशनल बता रहा है वही सिर्फ सिलेक्ट करो, दैट्स इट। इट विल बी S1 S2 एस। यहाँ पे नीचे S2 है ना, S2 कहाँ तक टारगेट दिया है? देखो, मार्केट यहाँ पे आया, फिर पहले S1 का टारगेट दिया, फिर S2 का टारगेट दिया, एंड फिर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट S3 का भी टारगेट दिया। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्केट ने 1:13 का RR दिया है गोल्ड में। आ रही है बात समझ में? ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक लो वाटर का। ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ पिवट फ्रॉम एफवीजी। नहीं, मैं पिवट क्यों ड्रॉ करूंगा? मैं एफवीजी ड्रॉ किया हूँ, वहां पे पिवट आ रहा है क्या नहीं उतना देखा मैंने, वहां पे कंफर्मेशन इट विल हैपनिंग एवरी टाइम। यस, इट विल हैपनिंग एवरी टाइम एज वेल। पिवट, पिवट पूछ रहे हो, या MSS पे एफवीजी बनना ये हमेशा होता है क्या, ये पूछ रहे हो? क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, पिवट तो आपको बनता रहेगा, पिवट आपके एग्जीक्यूशन पॉइंट पे हमेशा बनेगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है। समटाइम्स आपको एक अच्छी रेड कैंडल देख के डायरेक्टली सेल करना पड़ता है, हमेशा वहां पे पिवट नहीं रहेगा। अगर ये पिवट अगर 15 मिनट 4 मिनट में 15 मिनट 5 मिनट्स में रहेगा, तो और ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगा आपको। ओके। चलो हम फिर से एक ये तो हमारा हुआ बाइंग का, सेलिंग में मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होना। अब हम देखते हैं सेलिंग का बाइंग में शिफ्ट होना। 15 मिनट का एफवीजी वर्क होता है क्या? यस, वर्क होता है। इट्स वर्क। ओके। देखो, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट यस, यहाँ पे टैप बहुत अच्छी तरीके से हुआ है मार्केट। एफवीजी पे क्या ट्रेड करना होता है, कैसे ट्रेड करना होता है, वो चालू है स्टूडेंट अपना, बस अपना सेशन वो वही स्टार्ट है।
यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है सबको। यस, दिस इज अवर सेलिंग एफवीजी। सेलिंग एफवीजी दिखा एमएसएस के बाद। देखो एमएसएस हुआ यहाँ पे, इस पॉइंट पे एमएसएस हुआ हमारा, एमएसएस हुआ, ये पॉइंट पे एमएसएस हुआ, सेलर्स आए, सेलर्स आए, सेलर्स जैसे आए मार्केट ने सेलर्स का एसएल लिया। जैसे हमारा एफवीजी टैब हुआ वहां से मार्केट रिवर्सल होना स्टार्ट हुआ। एमएसएस पे इंस्टेंटली ट्रेड लेने का डिसएडवांटेज समझ में आया आपको, कि पहले जो जो सेलिंग कर रहे हैं उनको पहले निकालता है मार्केट, जो स्मार्ट ट्रेडर है उनको टारगेट देता है नीचे साइड के लिए। सो दिस इज अ मेजर थिंग, यू शुड हैव टू फॉलो दिस। कभी भी एमएसएस होने के बाद टूट नहीं पड़ना है मार्केट पे। सर लेकिन ये एफवीजी तो एमएसएस पे बना है। देखो ऑप्शन ही नहीं है ना यहाँ पे, दूसरा एफवीजी अवेलेबल ही नहीं है ऊपर साइड के लिए। तो जो बना है उस पे, अब वहां पे दो एफवीजी थे, एक एफवीजी ऊपर था एक एफवीजी नीचे था, तो हमने ऊपर वाले एफवीजी को प्रायोरिटी दी। अब यहाँ पे एक ही एफवीजी बना है तो हम उसको ही प्रायोरिटी देंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इक्वल हाई पे ट्रेड प्लान कर सकते हो फिर। अगर स्टूडेंट एफवीजी नहीं भी रहेगा तो आप कहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो वो देखो, समझ लो। इन दिस पर्टिकुलर सेटअप तो यहाँ पे हम एफवीजी ही नहीं है, क्या समझ रहा हूँ मैं समझ के चल रहा हूँ कि वहां पे एफवीजी ही नहीं है, तो आप किस पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, इक्वल हाई पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो यस, इक्वल हाई, इक्वल हाई पे सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो, दिस इज द बेस्ट सेटअप। ओके, तो क्या ये भी वैलिड है सर? यस डेफिनेटली दिस इज वैलिड एफवीजी। हमेशा हेड एंड शोल्डर होगा तब एफवीजी पे ही टैब, हेड एंड शोल्डर, दिस इज नॉट अ हेड एंड शोल्डर। एमएसएस होगा तब एफवीजी पे टैप होगा। ये शिंदे में क्या बता रहा हूँ समझ में आया आपको? मार्केट में यहाँ पे एमएसएस हुआ, एमएसएस होने के बाद हमें क्या देखना है, तुरंत सेल नहीं करना है हमें, ऊपर साइड के लिए कहीं पे एमएसएस के ऊपर कहीं पे एफवीजी बन रहा है या नहीं वो देखना है पहले। अब ये देखो ये हमारे तीन कैंडल बने हैं अच्छे से, ओके। थोड़ा थोड़ा एक एक जन क्वेश्चन पूछो मुझे, यहाँ पे एक अच्छा एफवीजी बना है तो ये एफवीजी हमारा क्या होता है, एक वैलिड एफवीजी होता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा एक वैलिड एफवीजी बना, वहां से हमने सेलिंग का ट्रेड प्लान किया, दैट्स इट। आ रही है बात समझ में? लिक्विडिटी लेने आना चाहिए क्या, डेफिनेटली। अब यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग किया है तो उनका एसएल तो खाना पड़ेगा ना, अदरवाइज इतना आसानी से थोड़ी ट्रेड देगा मार्केट, ओके। तो वी आर अ स्मार्ट ट्रेडर। यस, वीक्स मार्क करना है। इक्वल हाई ऑर्डर ब्लॉक में आपको सिखाऊंगा मैं आपको क्या क्या मार्क करना है, वो अभी हुआ नहीं है। सर अगर एफवीजी बड़ा होगा, कैंडल बड़ी होगी, तो फिर ट्रेड कैसे प्लान करें, कॉज कैंडल लो टैप करके नीचे जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है बताए क्या, जब ऐसे वाले एफवीजीज बनते हैं तो आपको जस्ट मतलब इंस्टेंट टैप हो रहा है तो जस्ट टैप एंड गो पे ट्रेड करना है, बहुत ज्यादा घूम के टैप हो रहा है तो हमें 50% का वेट करना है। थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको, समझने की कोशिश करो। जब ये एफवीजी है समझ लेते हैं, इस एफवीजी को, एफवीजी होते ही मतलब एमएसएस होते ही इंस्टेंटली दो तीन कैंडल में मार्केट ये लेवल को टैप कर रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रेड जस्ट टैप एंड गो पे प्लान कर सकते हो। अगर ये बहुत ज्यादा नीचे ट्रेवल करके फिर एफवीजी को टैप कर रहा है तो हमें एफवीजी के 50% पे ट्रेड करना है। एफवीजी के 50% पे ट्रेड करना इज द वेरी सेफेस्ट एंट्री यू कैन गेट, यू कैन गेट वेरी सेफेस्ट एंट्री। यहाँ पे देखो ये 50% नजर आ रहा है हमें, ये दिस इज अ 50% एरिया ऑफ दिस एफवीजी। ये एफवीजी का 50% एरिया का वेट कब करना है, जब यहाँ से एक अच्छा रैली बन रहा है नीचे और फिर जब मार्केट ऊपर आ रहा है एसएल खाने के लिए सेलर्स का, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। ओके, एमएसएस के बाद एफवीजी टाइप करें तो एंट्री करनी है या फिर कंफर्मेशन का वेट करना है। You can shift your time frame to 1-2 minutes and then you can wait for one red candle and after red candle you can enter will. So this work better in currency pair, yes, and you can get less number of pips for SL. सर इतना बड़ा एफवीजी है इसमें एसएल कैसे लगे, हाँ वही बताया ना अभी मैंने आपको, ये आपको एसएल बड़ा दिख रहा है, एज कंपेयर टू एसएल रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है ना, दिस इज स्विंग ट्रेड। आप टाइम फ्रेम पे फोकस मत करो, आप ये सेटअप्स पे फोकस करो, आप ये कैंडल्स पे फोकस करो, राइट। आप ये सेम चीज छोटे टाइम फ्रेम पे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि 15 मिनट 30 मिनट, एज यू कैन। ओके, आ रही है बात समझ में?
हम क्या करते हैं, थोड़ा करेंसी में भी देखने की कोशिश करते हैं इस सेम सेटअप्स को। करेंसी में यूरो यूएसडी ओपन करते हैं, राइट। मैं क्या करता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में आपको बताता हूँ, मतलब थोड़ा इजी पड़ेगा वो। हर एक स्टूडेंट को हर एक चीज़ का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चंस पूछो, बस सबके क्वेश्चंस के एट ए टाइम रिप्लाई करना इज़ नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको एक छोटा स्ट्रक्चर बताता हूँ जो स्ट्रक्चर समझेगा आपको। छोटे टाइम फ्रेम पे एक्चुअल में ये मिलता नहीं है, बट मैं 30 मिनट्स पे ट्राई करता हूँ। एमएसएस पे ट्रेड लेने का, ये एफपीजी का मैं आपको रूल बता रहा हूँ ना, ये पहला रूल है। एमएसएस पे ट्रेड लेने के 3 तरीके हैं। ये 3 तरीके में से पहला तरीका क्या है? एफपीजी एमएसएस को टच नहीं होना चाहिए। देखो, एक काम करना है आपको, सुनो मेरी बात, पूरा एंड तक सुनो, हाँ। ये क्या है? ये यहाँ पे एमएसएस हुआ है, राइट। अब इस एमएसएस के नीचे यहाँ पे एफपीजी है। ये एफपीजी नहीं है, समझ के चलते हम। इसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे प्रॉपरली एक एफपीजी आ रहा है, अदरवाइज थोड़ा नीचे एफपीजी आ रहा है। मेरा बोलने का मकसद क्या है पता है क्या? ये जो एमएसएस का लेवल है ना, एमएसएस का लेवल बराबर यहीं पे एफपीजी नहीं होना चाहिए। क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्योंकि जो बायर्स ऐड हुए हैं, तो थोड़ी ना वो यहाँ पे एसएल लगाएंगे। एफवीजी एमएसएस के नीचे होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? वन प्लस किसका मोबाइल है, किसने कमेंट किया है, आपको समझ में आया ये चीज? ओके, इज इट क्लियर? मार्केट में एमएसएस के नीचे ही एफवीजी क्यों ढूंढना है? क्योंकि यहाँ पे जो लोग बाय करेंगे वो यहाँ पे एसएल लगाएंगे। आ रही है बात समझ में? एंड फिर आपको ट्रेड में एग्जीक्यूट करना है प्रॉपरली। अब देखो, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे एक एफवीजी है, जो एफवीजी अभी तक तो टैप नहीं हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है। अगर मैं देख पा रहा हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है। ठीक है। तो यहाँ एफवीजी टैप नहीं हुआ है, हाँ नहीं हुआ है सब, मैं बोला ना आपको। हर बार ये वर्क हो ऐसे नहीं होता, हमें हमेशा वेट करना था। अब जब ये आके घूम के यहाँ पे टैप करेगा तब हम ट्राई कर सकते हैं। बट ये सेटअप बहुत अच्छा सेटअप है, अभी जो मैंने आपको निकाल के बताया ना, सबसे बेस्ट सेटअप है ये वाला। आ रही है बात समझ में? देखो, जब यहाँ पे मार्केट आएगा, जब मार्केट प्राइस इसको टैप करेगा, अब क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इंस्टेंटली टैप नहीं हो रहा है, अब ये घूम के आ रहा है। तो यहाँ पे घूम के आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कहाँ पे ट्रेड करना है हमें? 50% पे ट्रेड करना है। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे हमारा एक 20 एक पिप का एसएल लगेगा, और हमारा 50 60 पिप 100 पिप का टारगेट ऊपर साइड के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। मोर देन 50%, यस। 50% से ट्राई कर सकते हैं, मोर देन 50% तो नहीं चाहिए, बट यस 50% से हम ऐसे वाला सेटअप देख सकते हैं। अब ये वैलिड सेटअप है। ओके। ये सेम सेटअप आपने कल एक्सी में बताया था। कल नहीं बताया था, आज जस्ट बताया था मैंने, शायद आज ही मॉर्निंग के स्ट्रीम पे बताया था। याद आ रही है बात? कैन यू प्लीज शो यूरो यूएसडी अगेन सेटअप, दिस सेटअप? यस, डेफिनेटली। देखो, ये 30 मिनट का सेटअप है। दिस सेटअप इज वैलिड सेटअप फॉर यूरो यूएसडी। ओके। सर ऐसे लो के नीचे का रखेंगे, रखना दोगा क्या? हाँ। आपको क्या करना है, नीचे कहीं पे स्विंग है क्या देखना है। अब यहाँ पे मेरे को एक स्विंग मिल रहा है, तो इस स्विंग के नीचे मैंने ऐसे लगाया। अदरवाइज यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है, तो ये प्रॉपर जोन के नीचे वाला भी ऐसे ऐसे बन सकता है आपका। तो ऐसा वाला भी एसएल बन सकता है। अदरवाइज इसके मतलब रिसेंट स्विंग कहाँ पे, उसके नीचे भी आप एसएल शिफ्ट कर सकते हो। सर वो मैन ट्रेडिंग
हम ICZ पे ही करेंगे ना, यस डेफिनेटली उस पे ही करेंगे ना। ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे आप क्या कर सकते हो, कैसे ट्रेड्स कर सकते हो, वो बता रहा हूँ मैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर पे क्या करना है आपको, आ रही है बात समझ में? धीरे धीरे खाओ, सारी चीजें एकदम आपको सिखाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। व्हाट इफ 1 आवर 2 आवर में अलग अलग FVG रहेगा, और फिर 50% कैसे निकालेंगे? देखो, ये स्ट्रक्चर है FVG का, यहाँ पे FVG हुआ है, सॉरी ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। अब 1 आवर में यहाँ पे FVG हो रहा है, अदरवाइज ये 2 आवर में यहाँ पे FVG हो रहा है। तो सबसे ऊपर वाला FVG कौन सा है, उसको प्रायोरिटी दोगे मैम आप, ईशा गुप्ता। आ रही है बात समझ में आपको? मैंने ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं यहाँ पे, कि कितना ऊपर वाला FVG होगा उसको प्रायोरिटी दोगे। कल सेशन लिया था मैंने मॉर्निंग में, उसमें तो मैंने बस लेवल, हसनैन शेख भाई, उसमें तो मैंने सिर्फ लेवल एक्सप्लेन किए थे आपको। उसमें कुछ कल के मॉर्निंग सेशन में मैंने कुछ सिखाया था स्टूडेंट? मेरे को तो याद नहीं आ रहा मैंने कुछ सिखाया होगा आपको। मैंने जस्ट आपको कुछ लेवल्स एक्सप्लेन किए थे। स्ट्रीम पे किया था मैंने, आई थिंक स्ट्रीम पे समझाया था ये वाली चीजें। रिसेंट मार्केट में कहीं पे बन रहा है क्या, वो देख रहा हूँ मैं। अच्छा सिखाया है या नहीं, सेम यही से थोड़ा बोल रहा हूँ। ओके ओके ओके, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही सिखाया है ऐसे बोल रहे हो क्या? ओके। रिसेंट मार्केट में कहीं पे कुछ स्ट्रक्चर बन रहे हैं क्या, वही देख रहा हूँ मैं। देखो, दिस इज गोल्ड सेटअप इन 30 मिनट टाइम फ्रेम, हम चाहते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। ओके। तो अब यहाँ पे गोल्ड में थोड़ा रिसेंट सेटअप बताता हूँ मैं आपको। फॉरेक्स फैक्ट्री डॉट, नहीं 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 नहीं, गोल्ड नहीं, ओंडा। ओके चलो, यहाँ पे आपको क्या बताता हूँ। मैंने ये लेवल डिस्कस किया था आपके साथ, जब मैं कल मॉर्निंग में जो आपको जूम मीटिंग लिया था ना, उसमें मैंने ये लेवल आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ये हमारा ECZ का लेवल था। तो उस लेवल से प्रॉपरली मार्केट ने 200 300 पिप तो दिए, 350 पिप दिए इनफैक्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। सो इस पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? यहाँ पे तो FVG भी नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या बन रहा है, यहाँ पे मार्केट में MSS बन रहा है। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो जो वर्कशॉप के स्टूडेंट थे, जो वर्कशॉप में थे, थोड़ा आप बताओ मुझे। अब यहाँ पे FVG भी नहीं है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल लो। ओके चलो, इक्वल लो को मैंने मार्क कर दिया, इक्वल लो के विक्स पकड़ लिए मैंने। सिर्फ विक्स मार्क करने हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे है तो हम विक्स मार्क करेंगे। चलो, ओके। मार्केट का मूड ही नहीं है अब नीचे आने का, तो क्या करेंगे हम अभी? मार्केट का मूड ही नहीं है तो क्या करेंगे? PF 50%, तो यहाँ पे आने का मूड नहीं है मार्केट का, मार्केट को यहीं से कहीं से तो ऊपर जाना है। तो क्या करेंगे? MSS वाला ICZ ऑप्शन नहीं है आपके पास? हाँ, राज शर्मा, आप वर्कशॉप में थे मुंबई के? हाँ, तो आपको पता है कि MSS वाला ICZ कहाँ पे मिलेगा? MSS वाला ICZ कहाँ पे मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा MSS वाला ICZ। सो दिस इज 30 मिनट टाइम फ्रेम। सो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, सिंपल जो है, विक्स, अपर विक्स मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ICZ के लिए। सर एक ECZ भी पेंडिंग है। ECZ कहाँ पे पेंडिंग है? कितना गंदा मार्केट है पता है क्या इस वीक में गोल्ड का? ये देखो ना, मार्केट कितना गंदा मार्केट है। किसी तो ऐसा ट्रेंड रहेगा तो भी इंसान कैप्चर कर पाता है, बट ये क्या मार्केट है यार, बहुत गंदा मार्केट है। गोल्ड बाइंग होल्ड है 3372 से। 3372 से होल्ड है? होल्ड करो या एग्जिट करो? अब यहाँ पे कर रहे हो बाइंग, तो क्या देख के बाइंग किया है? आरिफ सर, क्या देख के बाइंग किया है? इस मार्केट में भी 300 पिप छाप दिया? अरे मैं आपको सबको बताता हूँ स्टूडेंट्स, मैंने सेकंड क्वार्टर में एक एक ट्रेड में 300 300 पिप कैप्चर किए हैं। सेकंड क्वार्टर जब स्टार्ट हुआ था ना, जब
40-30 पिप के एसएल्स लग रहे थे, 50 पिप के एसएल लग रहे थे। उस टाइम पे मैंने एक एक ट्रेड में 300-400 पिप ऐसे कैप्चर करके दिया ऑन लाइव स्ट्रीम पे। बट अभी इतना खराब मार्केट है, और इस वीक का, स्पेशली इस वीक का तो मार्केट इतना खराब है, ये मार्केट क्या ही बोले। और वो वॉर को भी हमारा लाइव स्ट्रीम था तभी स्टार्ट होना था क्या, वही समझ में नहीं आया। आईसीजेड के बारे में बता दो। नहीं नहीं, जब सेशन होगा तभी बताऊंगा ना मैं वो। ओके, डन है ये चीज सबको। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, उसी पे क्वेश्चन करो यार। मैंने जब सेशन स्टार्ट हुए थे तभी आपको बताया था कि जो मैं सिखा रहा हूँ उस पे क्वेश्चंस पूछो मुझे। क्योंकि मैं, अगर यहाँ पे आप अकेले नहीं हो, अगर यहाँ पे किसी को आ रहा है ना, तो यहाँ पे बिगिनर्स लोग बैठे हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है, तो उनको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखानी पड़ती है। आज अगर मैं उनको बेसिक सिखा के डायरेक्ट मैं उनको मेरा स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, एफवीजी क्या होता है, हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, उनको कुछ पता ही नहीं है तो क्या करेंगे। ठीक है। तो आपको एक बायस का, जो मैंने मॉर्निंग के लाइव स्ट्रीम पे एक्सप्लेन किया, जो बिगिनर्स बैठे हैं सब लोग ध्यान से सुनो। ठीक है। ये एक डे का कैंडल है। डे का कैंडल यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन हुआ। सब लोग ध्यान से सुनो। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो, अभी जो समझा रहा हूँ ना मैं, वो चीज ध्यान से सुनो सब लोग। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे डे का कैंडल ओपन हुआ। ये डे के कैंडल ने हाई लगाया, ये हाई लगाया। फिर डे के कैंडल ने एक लो लगाया। फिर डे का कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ। तो ये वाला कैंडल कैसे बनेगा मुझे बताओ आप। पहले तो ये हुई हमारी कैंडल की बॉडी। पहले तो ये कैंडल की बॉडी हुई। अब कैंडल ऊपर ओपन हुआ है, तो ये कैंडल रेड रहेगा। ओके, नीचे क्लोज हुआ है, ऊपर ओपन हुआ है, तो ये कैंडल रेड रहेगा। और इसको विक्स कितने रहेंगे। ओके, इसको विक्स, जहाँ पे ये हाई लगाया है ये वाला पहला वीक, और सेम एज यूजुअल जो इसने यहाँ से लो लगाया है ये उसका सेकेंड वीक। ठीक है। अब इससे बेस्ट सेटअप अभी के लिए आप एमएसएस पे यही कर सकते हो। तो ये आपको क्या हुआ, एक हाई एक लो मिला आपको। ठीक है। एंड ये था मार्केट का कंडीशन, ये था मार्केट का कंडीशन। ओके। अब नेक्स्ट डे हमें क्या मार्क करना है। अब फर्स्ट डे हमने क्या मार्क किया, यहाँ पे एक हाई मार्क किया। ठीक है, दिस इज अ हाई एंड दिस इज लो। ठीक है। अब आपका रेड कैंडल का ओपन ओपन एंड क्लोज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है। ये हमारा हाई है एंड ये लो है। दिस वन इज हाई एंड दिस वन इज लो। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आएगी यहाँ से। अब नेक्स्ट डे हमें एक चीज पे ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो नीचे साइड का लिक्विडिटी पड़ा है ना, इस पे हमें पहले फोकस करना है। अब मैं ये सेम सेटअप यहाँ पे लगा रहा हूँ वापस, यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे स्टार्ट होता है, अब यहाँ पे क्लोज हुआ है, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा। और नेक्स्ट डे क्या करेगा, प्रीवियस डे के लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगा। अब ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है, सेलिंग साइड का ट्रेंड चल रहा है। मार्केट क्या किया, नीचे गया लिक्विडिटी लेने के लिए, जो है मैन्युपुलेशन। ठीक है, फर्स्ट मूव आया मार्केट में सेलिंग का। फिर मार्केट ने क्या किया, एक सर्टेन टाइम के बाद मार्केट ने एमएसएस किया। मार्केट ने क्या किया, एमएसएस किया। ठीक है। जब मार्केट में एमएसएस होता है, जब मार्केट में एमएसएस होता है तब हमें मार्केट में एंटर करने की कोशिश करनी है, मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बाइंग साइड की। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। राइट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हम क्या देखेंगे, पहले तो ये चीज समझ के लो भाई, मार्केट नीचे गया ही क्यों था। मार्केट नीचे गया ही क्यों था, सबसे पहली चीज ये समझ के लो। ये जो कैंडल है ये डेली का टाइम फ्रेम का कैंडल है। ओके। अब ये जो आपको सेटअप बता रहा हूँ ये 5 मिनट का सेटअप हो सकता है, अदरवाइज 15 मिनट का हो सकता है। ओके, 15 मिनट एंड 5 मिनट का सेटअप हो सकता है, ये चीज पहले समझ के लो। ओके, ये 1 डे का, एंड ये 5 मिनट और 15 मिनट में समझा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ये लो पे जो जो लोगों ने बाइंग किया था,
तो पहले तो इनकी लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस नीचे गया होता है, ठीक है। और ये प्रीवियस डे का लो का अगर लो प्रीवियस डे का लो ब्रेक डाउन हो रहा है तो यहाँ पे नए बायर्स आने वाले, सॉरी नए नए सेलर्स आने वाले, ये लोग अलग ही होते हैं। ब्रेकडाउन हुआ है, प्रीवियस डे का लो का ब्रेकडाउन हुआ है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सेलर्स आएंगे, राइट। और यहाँ पे बाइंग क्यों हुई है, क्योंकि मार्केट ने ये जो वीक बनाया है, तो यहाँ से ऑब्वियसली बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, इसलिए ये अच्छा खासा वीक बना है मार्केट में। तो पहले चीज क्या करता है मार्केट, जो मार्केट में ऑलरेडी बैठे हैं उनका एसएल लेने के लिए नीचे जाता है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जो पहले से बैठे हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और ये कौन सी लिक्विडिटी है, ये यहाँ पे जो सेलर्स आए हैं इनको बोलेंगे इंटरनल लिक्विडिटी। ये अभी जो ऐड हुए हैं, पहले से जो थे ये सेलिंग की मतलब बाइंग की लिक्विडिटी थी, यहाँ पे बायर्स के एसएल थे यहाँ पे, उनका तो एसएल हिट हुआ है यहाँ पे। अब ये जो ब्रेकडाउन पे सेलर्स आए हैं, इनका एसएल कैसे हंट होगा और मेन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा, ये पॉइंट होता है पहला तो हमारा मैन्युपुलेशन का पॉइंट। ये मैन्युपुलेशन हुआ, उसके बाद हमें एक चीज का वेट करना है, वो मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आज का सेटअप सेम इस पे ही हुआ है। हमने वेट किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद आगे क्या करना है आपको अच्छे से पता है। आपको क्या करना है, हाँ एसएल ही लिक्विडिटी होता है, यस दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको एमएसएस के बाद क्या करना है, अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है। एमएसएस के बाद क्या करना है, आपको एक अच्छा खासा एफवीजी ढूंढना है, एंड यहाँ से आपको एक लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो 1:2 के, मतलब एक लोअर टाइम फ्रेम में आप अगर 100 पिप्स भी कैप्चर कर रहे हो, सो ये बहुत अच्छा सेटअप है आपके लिए। ओके, वन ऑफ द बेस्ट सेटअप आप इसको बोल सकते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ आज के मार्केट में, थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ये प्रीवियस डे था, प्रीवियस डे का मैंने लो मार्क करना है, सिर्फ कितना सिंपल बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। ये प्रीवियस डे का लो है, बराबर है। प्रीवियस डे के लो के नीचे मार्केट गया। थोड़ा मैं क्लीन करता हूँ चार्ट, क्लीन करता हूँ चार्ट। आज के डे के लिए सेम एग्जैक्ट हुआ है ऐसे। प्रीवियस डे का लो मार्क किया मैंने, फिर मैंने कहाँ पे गया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में गया। ये मेरा प्रीवियस डे का लो था, राइट। ओके, सेम मॉर्निंग में सेम सेटअप हुआ था, राइट। पहले क्या किया मार्केट ने, ये प्रीवियस डे का लो था, पहले क्या किया मार्केट ने, इस लो की लिक्विडिटी ली, ठीक है। फिर मार्केट क्या गया, यहाँ पे हमें एमएसएस नहीं मिला था अभी, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। फिर ये क्या था, ये एक अच्छा मैनिपुलेशन था, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। हमें अभी भी किस चीज का वेट करना है, जो साइड के लिए एमएसएस होगा उस साइड का वेट करना है, ठीक है। मार्केट में प्रॉपर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छा एमएसएस हुआ यहाँ पे, ठीक है। एक अच्छा एमएसएस हुआ यहाँ पे, सेम सेटअप जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, वो आज प्रॉपरली मार्केट में फॉर्म हुआ है। यहाँ पे एक एमएसएस हुआ, आफ्टर एमएसएस मार्केट ने क्या किया, एमएसएस के नीचे जो फेयर वैल्यू गैप था उस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, और सेम टैप से मार्केट ने क्या किया, मार्केट में हमें आराम से एक छोटे पिप्स मिले यहाँ पे, 100 पिप। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 100 पिप का सेटअप बन रहा है एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे, सो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो ये पहला सेटअप हुआ हमारा। दूसरा सेटअप क्या है, एमएसएस तो हुआ, एमएसएस के बाद हम इक्वल लो का ही वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्राइस ने इक्वल लो बनाया, ठीक है। तो उसके बाद इक्वल लो का भी सेटअप अच्छा खासा वर्क हुआ। बट जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था तब मैंने क्या देखा, तब मैंने 4 आवर का ये वाला रेड कैंडल देखा, ठीक है। ये वाला 1 आवर का भी मैंने एक अच्छा रेड कैंडल देखा। ये रेड कैंडल देखने के बाद मेरे को लगा कि ये स्ट्रक्चर 101% ब्रेक हो सकता है, बट दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक फॉर द डे। ये आज मेरे मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ कि मैंने सिर्फ 1 आवर के स्ट्रक्चर पे बिलीव किया, मैंने स्मॉलर एंड बिगर टाइम फ्रेम नहीं देखा, ठीक है। तो ये चीज एक हुई हमारे साथ, पहली तो चीज सेलिंग का ट्रेड देखने का पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही था। बट आपको ये सेटअप समझ में आया कि प्रीवियस डे की लिक्विडिटी जब लेता है मार्केट, यहाँ पे मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट किया, यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया, रिटेस्ट पे भी सेलर्स को इनवाइट किया। जैसे सारे सेलर्स आए उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड को शिफ्ट किया। आई बात समझ में सबको, ठीक है। ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब बहुत ज्यादा। मार्केट ने प्रॉपरली जो आज का डे का लो लगाया था, प्रॉपर उसी लो से प्राइस कंटिन्यू ऊपर गया और अभी तक ऊपर ही है, ठीक है। आरिफ,
आपका अगर बाइंग चालू है तो वो ट्रेड को कट कर दो, क्योंकि ओवरनाइट अगर पोजीशन आपका चालू रहेगा तो आप रात भर सोओगे नहीं। ठीक है। तो ये सेटअप मैंने आपको रफ में भी एक्सप्लेन किया और रियल में भी एक्सप्लेन किया, आया समझ में सबको? अगर मैं ये आपको फर्स्ट डे ही समझाता तो समझ में नहीं आता, पहले मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया, मतलब एमएसएस बॉस क्या होता है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर समझाया। मैनिपुलेशन रुका है, ये कैसे कंफर्म करे, एमएसएस या पीडीएल के ऊपर? देखो मैनिपुलेशन कब होता है, प्रीवियस डे क्या बना रहा है, ये प्रीवियस डे का लो है, राइट? अदरवाइज इसको लो मान लेते हैं। प्रीवियस डे के लो का क्या किया मार्केट ने, ये यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं, बायर्स की जो लिक्विडिटी पड़ी है उनका लिक्विडिटी हंट करना, इसको बोलते हैं हम प्रॉपरली मैनिपुलेशन। ठीक है, मैनिपुलेशन वाला मूव यहीं से आता है। एक तो यहाँ पे बायर्स का एसएल गया, ऊपर से यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया मार्केट ने, ये सेलर्स को इनवाइट किया, इसको हम मेन बोलते हैं मैनिपुलेशन पॉइंट। मैनिपुलेशन जैसे होता है, हमें एक चीज का ढूंढना है, मतलब एमएसएस, एमएसएस जैसे मिलेगा फिर एमएसएस पे कैसे ट्रेड प्लान करना है आपको पता है अच्छे से। ओके सर, लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट एफवीजी कैसे मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? अब ये क्या है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में छोटा सा एफवीजी मिला है। इफ अगर एफवीजी नहीं मिलता है तो नीचे हम आपको आगे समझ में आएगा, ईसीजेड देखना पड़ेगा, आईसीजेड देखना पड़ेगा। सो किसी एक चीज पे ही डिपेंड रह के नहीं चलता है। आपको बस इतना सिखाया है इसलिए एमएसएस पे एक ही तरीका आपको पता है, बट एमएसएस होने के बाद आपको 3-4 तरीके हैं जिससे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, जैसे कि ईसीजेड, जैसे कि आईसीजेड, जैसे कि एफवीजी, उसके बाद इक्वल लो, बहुत सारी चीजें हैं। आपको मैंने एक ही चीज बताई है। स्टूडेंट्स थोड़े दिन रुक जाओ, आने वाले 10 दिन में, आने वाले 10 दिन में मैं आपको इतना कॉन्फिडेंट फील कराऊंगा ना, कि आप खुद पे इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप खुद पे इतना बिलीव करना स्टार्ट करोगे कि आप जो भी मैं सेटअप बताऊंगा बताऊंगा उस पर आप 100% ट्रेडिंग करना और सेल्फ ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे। आ रही है बात समझ में? तो 10 10 दिन का टाइम दो, हर एक सेशन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तुषार पीओआई, यस, पीओआई हम कल कंटिन्यू कर रहे हैं, पीओआई एओआई, फिर उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स। ओके, मजा आ रहा है सर जी, बहुत अच्छी बात है। चलो, ये पॉइंट हुआ हमारे सेशंस का। अगर प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ली है तो टीपी प्रीवियस डे का हाई तक क्यों नहीं? इफ अगर यहाँ से मार्केट ने, ये तो 5 मिनट का सेटअप था, ठीक है, ये तो हमारा 5 मिनट का सेटअप था। ये चीज ध्यान में रखो शिवम, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन को, आपके क्वेश्चन से सबको फायदा होगा। 5 मिनट के एमएसएस पे हमने एफवीजी देख के बाय किया तो वो 5 मिनट के लेवल से ही टारगेट देगा। अब ये मेजर एमएसएस हुआ, यहाँ पे मेजर एमएसएस हुआ। मेजर एमएसएस आपको कहाँ से ट्रेड देता है? बहुत डीप डाउन ट्रेड देता है, और वो ट्रेड पूरा प्रीवियस डे हाई तक जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों लेवल्स एक्सप्लेन की, ये 5 मिनट का लेवल है और ऊपर दूसरा लेवल ये है, ये 30 मिनट का लेवल है। 30 मिनट का प्रीवियस डे के हाई तक आराम से टारगेट दिया है। आ रही है चीज समझ में? सर नाउ सेशन इज टू इंटरेस्टिंग, यस बड़ी। चलो, आपको सबको एक चीज बतानी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है अब, बहुत अच्छी बात है। चलो, जो हमने लेखा जोखा हमारा होता है हर फ्राइडे को, थोड़ा आपके साथ वो लेखा जोखा कर लेते हैं। अ, सब लोग मुझे एक बात बताओ, क्या क्या किया आपने इस वीक में? इस वीक में आपका पोर्टफोलियो का क्या क्या हाल चाल है, बताओ पहले। देखो, अराउंड अराउंड 60% फी रिकॉर्ड, बहुत अच्छी बात है रे, बहुत अच्छी बात है। चलो, कुछ अच्छे पिप्स कैप्चर नहीं किए हैं हमने, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1000 पिप्स कैप्चर करेंगे, बट मार्केट बहुत ज्यादा मतलब साइडवेज था, मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था ट्रेड लेने के लिए। एंड उसमें मैंने 4 सेशन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं किया। अगर मैं 4 सेशन जो लाइव स्ट्रीम नहीं किया, अगर वो मैं करता तो 500+ पिप हम कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, तो यस, बट जितना किया हमने उतना फुल एफर्ट्स डाला। ओके, तो हम मोटा मोटी $100 का अकाउंट लेके चलते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं हर फ्राइडे को आपको ये एक्सप्लेन ही करूंगा, हर फ्राइडे को एक्सप्लेन करूंगा आपको, उसके बाद समझ में आएगा कि सर ये क्यों बताते हैं हर फ्राइडे को, हर फ्राइडे को सर इतना क्यों बोल के मतलब बताते हैं। ठीक है, आप थोड़ा चैट्स में मुझे हेल्प करो कुछ सिंपल कैलकुलेशन करने में। ओके,
एफओएमसी पे एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, बस सर बाकी बहुत अच्छा वीक, ऑलमोस्ट 10% अप। ओके चलो, सुन लो मेरी बात, सिर्फ मुझे कैलकुलेशन में हेल्प करो। ओके, 0.01 से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा $100 का अकाउंट है मेरा। ओके, $100 का अकाउंट है और मैं 0.01 से ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट डे मंडे 100 पिप्स गया हमारा ट्रेड, तो मैं क्या करता हूँ, 100 पिप्स मंडे का क्या करता हूँ, मैंने 60 पिप्स ही कैप्चर किया है। क्या बता रहा हूँ मैं, 60 पिप्स ही कैप्चर किए मैंने। तो 60 पिप्स का प्रॉफिट कितना हुआ मंडे को मेरा, $6। फिर उसके बाद मेरा ट्यूसडे ट्यूसडे को मेरा 60 पिप्स का टीपी हिट होता है। तो इसमें से मैंने क्या किया, 40 पिप का ही ट्रेड, 40 पिप का ही टीपी लिया। यहाँ पे कितना डॉलर बना मेरा, $4। ओके, उसके बाद फिर उसी दिन मेरा शाम में 30 पिप का ऐसे लेट हो जाता है, यहाँ पे मेरा $3 माइनस। उसके बाद वेंसडे को मैंने 110 पिप कैप्चर की एफओएमसी पे, बट मैंने उसको क्या पकड़ लिया, मैंने 80 पिप ही कैप्चर किए। पहला कैंडल ही आया मेरा और पहला कैंडल ही मैंने प्रॉफिट लिया बस। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ मेरा, $8 का प्रॉफिट हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फ्राइडे, आज का 11 पिप का पहला ऐसे हिट होता है मेरा। उसके बाद 62 पिप्स का टारगेट हिट होता है। एंड उसके बाद अगेन 30 पिप का ऐसे हिट होता है। मतलब मैं फ्राइडे ब्रेक इवन पकड़ रहा हूँ, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट पकड़ रहा हूँ। वैसे तो हम 25-30 पिप प्रॉफिट में ही है, बट मैं नो लॉस नो प्रॉफिट पकड़ रहा हूँ। तो पूरा वीक का मेरा कितना डॉलर प्रॉफिट होगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। 10-15 क्या बता रहे हो, एक तो बताओ सीधे, 8-10-15-18। ओवरऑल प्रॉफिट 6-10, यहाँ पे 10 हुआ, फिर ये -7, फिर उसके बाद 8-15, चलो $15। यू कांट इमेजिन ऑल्सो, ये 15% का जो रिटर्न है, मतलब $100 के अकाउंट को मैंने $15 बनाया है। ये सबसे बड़ा बता रहा हूं मैं, सबसे बड़ा रिटर्न है समझ लो आपके ट्रेडिंग करियर में। मैं 5% से ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और हर एक प्रॉफिट मैंने कम कम पकड़ा है। मैं पकड़ रहा हूँ, $15 छोड़ दो, $10 तो बना बना है कि नहीं किसी का $100 के अकाउंट पे, $10 बता रहा हूँ मैं बस। पूरे एसएल लेने के बाद, पूरा एसएल टारगेट जो है, सारी चीजें लेने के बाद, सब छाट छूट के सिर्फ $10 तो बनाए या नहीं। उस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पिप्स कम पकड़े हैं, उसमें से भी मैं यहाँ पे 50 पिप माइनस कर रहा हूँ, एंड स्टिल वी आर इन प्रॉफिट्स। सो ये ये जर्नल होता है इस वीक का, ये जर्नल है। मैंने ट्रेड क्यों लिया, पहले तो डेट डे, कौन सा सेशन में मैंने ट्रेड लिया, फिर कौन से पेयर में मैंने ट्रेड लिया, पोजीशन क्या था, एंट्री टीपी एसएल, फिर लॉजिक क्या था ट्रेड के पीछे का, फिर रिजल्ट क्या था। ये हर एक चीज मेंटेन करना, एज अ ट्रेडर, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, यू हैव टू मेंटेन दिस ट्रेडिंग जर्नल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप बस, आपके माइंडसेट में एक चीज होती है, बस ये लॉट मत छोड़ना। 0.01 आपका जो लॉट है, अब मैंने बताया कि 0.01 से यार $10 का प्रॉफिट हुआ एक वीक में। 4 वीक में कितना प्रॉफिट हुआ, $40 पकड़ लेते हैं। ठीक है, $40 मैंने तो प्रॉफिट ही नहीं पकड़ा है इस वीक में। मैंने 2 दिन लाइव स्ट्रीमिंग ही नहीं की है, फिर भी $10 बन रहा है महीने का, $40। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है, $1000 का अकाउंट है, तो आप $400 मतलब 40,000, 40,000 आप मंथली कमा सकते हो, सिंपल सिंपल एक अच्छे ट्रेडिंग के साथ। एक अच्छा ट्रेडिंग मतलब एक रूल्स फॉलो करके, एक सिस्टम फॉलो करके आप कैसे पैसे बना सकते हो, वो यहाँ पे मैंने बताया है। आ रही है बात समझ में सबको। ये सिर्फ मैंने स्ट्रीम का बताया है, उसको छोड़ के मैंने आपको बहुत सारे लेवल्स भी शेयर किए थे। बस ये चीज होती है आपको, एसएल, टीपी, एंड उसके बाद डिसिप्लिन एंड रूल्स, ये सारी चीजें फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद लॉट साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको ये चीजें बहुत ज्यादा फॉलो करनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा खुद को इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ठीक है, आ रही ये चीज समझ में। मेरा एक ही इरादा है स्टूडेंट्स, मेरा एक ही इरादा है, जब तक आप मेरे साथ हो, पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ। और जब आपको पैसे कमाने की हैबिट लगेगी ना, तब आपको ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है मुझे।
हाँ भाई, यहाँ पे 50 पिप ले लिया, यहाँ पे 60 पिप ले, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद वो समझ जाओगे। अभी मैं इतना एफर्ट डाल के क्यों सिखा रहा हूँ, इतना एफर्ट डाल के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। सर 5 मिनट 15 मिनट में एमएसएस होता है माइनर, तो किस पे ट्रेड एफयूजी इक्वल लो। देखो हसनैन भाई, देखो 15 मिनट 5 मिनट में एमएसएस हो रहा है, तो आपको एफईजी पे ट्रेड लेना है, इक्वल लो पे ट्रेड लेना है, ये डिपेंड करता है। ठीक है। अगर समझ लो एफवीजी पे आने के बाद एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो वहां से आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज वहां पे एक अच्छा रेड कैंडल बना रहा है और नीचे इक्वल लो पड़ा है, तो इक्वल लो पे ट्रेड कर सकते हो। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। अगर मार्केट आपकी एफवीजी को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, तो आप इक्वल लो पे ट्रेड कर सकते हो। आ रही है बात समझ में आपको? आपको तो मैंने दो सिस्टम बताया, एफवीजी और इक्वल लो। अभी आपको ईसीजेड आईसीजेड आना है, उसमें एमएसएस पे ईसीजेड आईसीजेड पे ट्रेड करना ही सबसे मेजर ट्रेड होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो, रूल्स फॉलो करो। होपफुली स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छा खासा, आपके लिए समझदारी वाला वीक रहा होगा। मैंने आपको जितना हो सकता है, मेरे 2 दिन तो इस वीक में बहुत खराब गए क्योंकि मैं ट्रेडिंग ही नहीं कर पाया उसमें। बट इन दिस वीक आई एम 4% प्रॉफिट, मैं मेरे कैपिटल का 4% गेन कर चुका हूँ इस वीक में। ठीक है। विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, विथ प्रॉपर सिस्टम। तो आई एम हैप्पी विथ माई 4%। एंड आज जो मेरा पहला ट्रेड हिट हुआ ना एसएल, मतलब 11 पिप का, तो उस ट्रेड में मैंने अच्छा खासा एसएल लगाया था, तो मैंने पहले ट्रेड निकाला ही नहीं। और जो दूसरा ट्रेड लिया उसमें मैंने और एक क्वांटिटी ऐड कर दी, तो मैंने 50 पिप पे दोनों ट्रेड निकाल दिए। मुझे पता था नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग है, एक स्पाइक मारेगा नीचे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना उस टाइम पे भी। तो यस, हैव अ नाइस वीक। मैं सोच सकता हूँ कि आपने इस वीक में अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। ठीक है। एक बार मुझे चैट्स में बता दो कि आपने इस वीक में पैसा कितना कितना बनाया है। गोल्ड मीट की लिंक नहीं देते लाइव के लिए। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से सच में बताना, सच में बताना, लाइव स्ट्रीम का और जूम मीटिंग का डिले कितने मिनट का है? मैंने देखा 2 सेकेंड का 3 सेकेंड का डिले आ रहा है बस, इसलिए मैंने जूम का लिंक नहीं दिया है। 2 सेकेंड का और 3 सेकेंड का ही डिले है, और मतलब इतना कुछ बड़ा सीन नहीं है उसमें। आप स्ट्रीम पे नहीं आते, क्या बोले, अलग ही लगता है। नहीं आना मतलब, मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था, तो मुझे जाना पड़ा। अदरवाइज मैं स्ट्रीम कभी मिस नहीं करूँगा, कोई टेंशन मत लो। और पैसे बना के देने का तो मेरा काम है, ये कंटिन्यू करूँगा ही मैं, कोई टेंशन मत लो। चलो 4 सेकंड का, 4 सेकंड का भी डिले आ रहा है तो भी अच्छी बात है ना, कोई प्रॉब्लम है? चलो इस वीक में किस किस ने कितना प्रॉफिट किया एक बार बता दो मुझे। इस वीक में किस किस ने कितना प्रॉफिट किया, सब लोग एक बार बता दो। बहुत अच्छी बात है। इतना साइडवेज मार्केट, इतना डेंजरस वीक, फिर भी स्टिल यू आर मेकिंग मनी। एब्सोल्युटली ग्रेट, बहुत अच्छी बात है रौनक, अभिजीत, बहुत अच्छी बात है। चलो, हल्का फुल्का वीक था, समझ लेते हैं। होप करते हैं इससे आने वाला वीक इससे अच्छा हो, इससे ज्यादा पैसे कमाए। ज्यादा एफओएमसी पे बनाया, बहुत अच्छी बात है। एफओएमसी पे क्या हुआ सबको? किसी ने कुछ बताया नहीं, एफओएमसी पे किसने कितना छापा? किसी का कुछ अपडेट ही नहीं आया मेरे को उसके बाद। ओके, 80 पिप्स टीपी उड़ा है भाई, अरे भाई बहुत अच्छी बात है। सर कल सेशन 8 बजे, हाँ हाँ, वो एक अपडेट करना भूल गया, कल सेशन 8 बजे होगा, 8 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके। जो आउट ऑफ इंडिया है, जो पाकिस्तान से है, जो कनाडा से है, जो बांग्लादेश से है, जो यूके से है, जो लंदन से है, सबको बताना चाहता हूँ कल 8 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हमारा सेशन होगा। ठीक है। आउट ऑफ इंडिया से भी यहाँ पे सेशंस ज्वाइन किए हैं। तो आज ऑयल सेक्टर अच्छा था। नहीं देखा अभिजीत सर मैंने, देखते हैं, वीकली पे डिस्कस करते हैं कल। कल हमें वीकली भी करना है ना। कल पहले सेशन होगा आपका, फिर लास्ट आधा घंटा हमारा वीकली सेशन होगा। वीकली एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे उस पर।
चलो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड होपफुली आपका आज का सेशन बहुत अच्छा आपको लगा होगा, बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा। ठीक है, एक बार सेशन कल रिवाइज करना। ओके सर, मैं संडे को मिलने आ सकता हूँ क्या? संडे को मैं नहीं हूँ राज सर, आप मंडे को आ सकते हो मिलने के लिए। ठीक है, मंडे को आओ, संडे को मैं नहीं हूँ, संडे को मैं मॉर्निंग जा रहा हूँ ट्रैकिंग के लिए। सो इस मंडे को मिलते हैं डायरेक्टली। चलो टेक केयर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा आज का सेशन। मिलते हैं कल 8 बजे। ठीक है, टेक केयर।